Today's is our first lecture और हमारे पास मोस्टली जो आज की क्लास में हमें ज्वाइन करेंगे वो फ्यूचर में अपने आप को एज ए ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से इस ट्रेनिंग के लिए आप हमारे पास आए हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर। कोर्स आउटलाइन क्या होती है, आज हम क्या क्या देखेंगे। कोर्स आउटलाइन चेक कर लेंगे, ठीक है। कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं क्या क्या होता है। नंबर 2, थोड़ा सा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दूं, क्योंकि आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और हो सकता है आप में से कल कोई घर पे बैठ के ऑफिस में बैठ के क्लास अटेंड करना चाहें, तो व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोर्स आउटलाइन में कुछ आज एआई टूल को थोड़ा सा, एआई जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनमें से फेमस वन चैट जीपीटी, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और डीप सी का आपको पता है आजकल के दौर में ये दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगी। हाँ, जेमिनाई भी है अगर आप उसकी तरफ जाना चाहो। तो चैट जीपीटी आमतौर पे इसलिए हम इसको रेकमेंड करते हैं कि काफी इसके अंदर डेटा बहुत ज्यादा है। डेटा होता है तो आप क्यूरी पुट करते हो तो आपको आंसर आते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी आपको पता है आजकल के दौर में एआई की बहुत फेमस वेबसाइट है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और जब कभी एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप जॉब करते हो तो चैट जीपीटी आपको काफी हद तक, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, कोई चीज आपको चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई टिप चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑलवेज गो विद चैट जीपीटी और डीप सीक। सिर्फ एक अदद आपको गूगल गूगल जीमेल अकाउंट चाहिए। देखो, एआई 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 वेबसाइट इतनी क्या है कि आप डेली भी एक्सप्लोर करो ना, एक साल लग जाएगा आपको। इतनी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। और आजकल के दौर में स्टूडेंट्स में आपको ये कहूंगा कि जब कभी आपके पास टाइम हो आप एआई वेबसाइट को एक्सप्लोर किया करो। आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगी है, बहुत सारी चीजें बताएगी। किसी इंस्टीट्यूट में, एकेडमी में जाओगे, उससे पूछोगे, कोई क्यूरी होती है ना, कोई क्वेश्चन होता है, कंफ्यूजन होती है, तो आप इसके पास जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है। बाद अगर अवेलेबल होता है, नहीं होता, बाद अगर वो आपको सही गाइड कर पाता है, नहीं कर पाता, उसके पास वो उस लेवल की स्किल्स या नॉलेज है भी कि नहीं है। तो ये चैट जीपीटी हो गया, डीप सी की हो गया, या और भी बेशुमार एक्स्ट्रा टूल्स हैं, ये आप इसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लो। कल को किसी जॉब में भी होते हो, यूनिवर्सिटी में होते हो, कॉलेज में होते हो, स्कूल में होते हो, किसी जॉब पे होते हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको एक अदद जीमेल अकाउंट चाहिए, वो माशाल्लाह सबका बना होगा। जीमेल अकाउंट तो मस्ट है, ठीक है। जीमेल अकाउंट के बगैर gmail.com पे जाके जीमेल अकाउंट आपने अपना जरूर बना देना है, जैसे मेरा भी बना हुआ है। मैं भी जीमेल अकाउंट मेरी इस डिवाइस के साथ कनेक्ट भी है। मैं जब चैट जीपीटी पे जाऊंगा तो मुझे जीमेल अकाउंट देने की, एज सच अगर मैंने अकाउंट साइन इन किया होगा तो दोबारा देने की जरूरत नहीं होती, एक दफा देना पड़ता है बस, उसके बाद आपका कनेक्ट होता है। तो अभी तो मैं कोर्स आउटलाइन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आज आप हमारे पास आए हो तो इसमें मेजर मेजर आपके 4 सॉफ्टवेयर होते हैं। मेजर आपके 4 सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से आज हमारा जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है वे एडोबी इलिस्ट्रेटर हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉरल ड्रॉ, इसके बाद फोटोशॉप। अगर आप गौर करो, मैंने 2 के साथ एडोबी लिखा है, बीच में नहीं लिखा, तो ये कंपनी डिफरेंट है। coreldraw.com, ये कंपनी डिफरेंट है। 2 कंपनीज का थर्ड प्रोडक्ट भी है एक, जो कुछ मैंने टच थोड़ा सा एनिमेशन का दिया था फोटोशॉप में। वीडियो एनिमेशन भी बना सकते हो, वही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी एड्स बनाते हो, पोस्ट लगाते हो, या आपने देखा होगा रोड के अक्रॉस दी रोड पोल्स के ऊपर एनिमेशन चल रही होती है। सेल ओपन है, एम्पोरियम में ये हो रहा है, ठीक है, एक्सपो सेंटर में ये एग्जीबिशन चल रही है, इस तरह के आपको काफी सारी एनिमेशन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होती है, पोल के ऊपर चलती हुई। ये भी आप बना सकते हो। और इसमें फोटोशॉप कहीं या कहीं आपको फैसिलिटेट करता है। फोटोशॉप के अलावा एडोबी एनिमेट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे पास जो सॉफ्टवेयर सीखने आए हो,
अगर आज के बाद आपसे को पूछ ले कि आपने एडमिशन लिया, आपको क्या सिखा रहे हैं वहां पे? आपने अपने दोस्त को, फ्रेंड को गाइड करना है कि सर ने हमें डे 1 बताया था कि आपको 4 सॉफ्टवेयर के बारे में बताए जाएंगे। अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो ना, फोटो एडिटिंग करना चाह रहे हो, वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, एनिमेशन बनाना चाह रहे हो, आपको डिजाइन बनाना चाह रहे हो, कोई फ्लायर बनाना चाह रहे हो, कोई टाइटल बुक का टाइटल पेज बनाना चाह रहे हो, कोई बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हो, कोई पोस्टर बनाना चाह रहे हो, कोई बैनर बनाना चाह रहे हो, कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाह रहे हो, ये 4 सॉफ्टवेयर जब तक आप सीखोगे नहीं, ये आपके टास्क, ये जॉब, ये प्रोजेक्ट्स आपके नहीं बन सकते। ये चारों जब आप सीख लोगे, आप इस लेवल पे आ जाओगे कि काम कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग करनी है, मैं आमतौर पे वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं, इसके अलावा होते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कुछ और स्किल सीखनी पड़ती हैं, इस कोर्स में नहीं है वो। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं आमतौर पे स्टूडेंट को कहते हैं स्टार्ट है ना, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं आमतौर पे मूवी मेकर यूज करता हूं, फिल्मोरा यूज करता हूं, कैपकट भी अच्छा है। फिर फिल्म ये आपका एडोबी की प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है प्रीमियम प्रो। तो ये सॉफ्टवेयर हैं, और भी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एज ए ग्राफिक डिजाइनर यू वांट टू स्टार्ट, ये स्टार्टर्स के लिए, ये जो स्टार्टर्स होते हैं उनके लिए, जो बिगिन करना चाह रहे हैं अपना कैरियर, सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे हैं, तो उनको हमेशा हम रेकमेंड करते हैं कम से कम स्टार्ट इससे लो। और एक चीज और, अगर हम यही चीज पूछते हैं चैट जीपीटी से, हर कोई अपनी बात करेगा, मैं अपनी बात करूंगा, किसी और से पूछोगे वो अपनी बात करेगा। तो चैट जीपीटी एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, डाटा ही डाटा इसके पास पड़ा हुआ है, एक्सपर्ट्स ने इसके अंदर डाटा रखा है, बहुत ज्यादा इसमें डाटा पॉपुलेट कर दिया गया है। और ये आपको आपके क्वेश्चंस होती है ना, क्यूरीज जिसे बोलते हैं, क्यूरी, उसका एग्जैक्ट आंसर करने की कोशिश करता है, बेस्ट आंसर करने की कोशिश करता है। अब ये देखो, एक तो ये है कि जब आप ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, चैट जीपीटी, यहां पे जब जाते हो ना, टाइप करने के बाद गूगल कर लेना चैट जीपीटी, यहां पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। ये उस सूरत में है अगर जीमेल नहीं बना हुआ, जीमेल बना हुआ है लॉगिन कर लो। और अगर आप फ्री फर्स्ट टाइम लॉगिन करना चाह रहे हो तो साइन अप भी कर सकते हो। अगर आपने वक्ती तौर पे अभी लॉगिन नहीं बना हुआ, जीमेल अकाउंट नहीं बना हुआ, आप ये भी कर सकते हो, स्टे लॉग्ड आउट। चलो मैं ये ज्यूम करता हूं नहीं बना हुआ, तब भी आपको व्हाट कैन आई हेल्प विद, आई वांट टू नो कि मुझे क्या सीखना चाहिए ग्राफिक डिजाइनर के लिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। नेम सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स, लेट्स सी ये क्या बताता है। पर्पस और फीचर बता रहा है। क्या बताया जनाब आपको कि क्या मकसद क्या है अगर ये सीखोगे। सॉफ्टवेयर का नाम देख रहे हो, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, सॉरी वीडियो एडिटिंग नहीं, एनिमेशन के लिए भी है, वीडियो एडिटिंग के लिए, और मेनली इसका काम है जो लिखा हुआ है इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग, आपके बेतहाशा फोटोज होते हैं तो उसको एडिट करने की जरूरत पड़ सकती है, इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बेस्ट है। तो कोई भी जब स्टार्ट लेता है आमतौर पे फोटो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, तो मैं उसको यही कहता हूँ यार फोटोशॉप सीखो पहले। फोटो की मैनिपुलेशन, एक तो एडिटिंग होती है ना, चेंज करना, कलर चेंज करना, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर बनाना, कलर से ब्लैक एंड व्हाइट बनाना,
कहीं ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, कम करना, कहीं कम है, ज़्यादा करना। मॉर्निंग का विजन है, नाइट में ले आना, नाइट का है, मॉर्निंग में ले आना। आप एक फोटो में हो ही नहीं, फोटो में अपने आप को ले आना। एक फोटो में आपके साथ आपका दोस्त नहीं है, उसको ले आना। एक फोटो में और भी कुछ ऑब्जेक्ट साइड पे पड़े हुए हैं, साइकिल गुजर गई, फुटबॉल पड़ा हुआ है, पोल लगा हुआ है, वायर्स लगी हुई हैं, निकालनी है। फोटो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, फोटोशॉप, मैनिपुलेशन, चेंजेस करना और डिजिटल पेंटिंग करना। ये होता है पेंटर। पेंटर की आम जरूरत क्या होती है? एक अदर ब्रश और एक अदर पेंटिंग पैड, कैनवस बोल सकते हैं उसको। तो उसके ऊपर आप पेंटिंग करते हो। पेंटिंग के लिए आमतौर पे ब्रश होता है। ब्रश के डिफरेंट कट्स होते हैं। कैलीग्राफी के ब्रश के अलग से स्टाइल होता है, 45 डिग्री पे उसके निब को आप करके, आमतौर पे पेंटर उसके पास ब्रशेस की एक पूरा बकेट बना होता है। वो ब्रशेस निकालता है, जिस तरह की सिचुएशन होती है उस हिसाब से ब्रश पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करता है ना। इसमें ब्रश इतने के सारे बने पड़े हैं। ब्रशेस को आप यूज करोगे। ब्रश के साथ एक और चीज होती है, ब्रश की मोटाई कितनी रखनी है, ब्रश का एंगल क्या सेट करना है, ब्रश के अंदर कलर कौन सा लोड करना है, और उसको पेंट करता है। हार्ड ब्रश भी होता है, सॉफ्ट ब्रश भी होता है। ब्रशेस की बेतहाशा टाइप्स हैं। तो आपने जब कभी फोटोशॉप यूज करना है, आपने उसकी ये डेफिनेशन बतानी है कि इसमें ये काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? जब कभी आपको कहा जाए, आपके पास कोई क्लाइंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई आपको काम आता है, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप सीट पे बैठे हो, आपने अच्छी सर्टिफिकेशन स्किल्स अच्छी सीखी हैं, तो आप कहोगे फोटोशॉप मैं यूज करूंगा इन कामों के लिए, जो आपको पर्पस में बता दिया। पर्पस का मतलब मकसद क्या है इसका सीखने का, फीचर क्या है। ये लेयर के ऊपर काम करता है। लेयर बनी होती है, एक लेयर पे बैकग्राउंड लगी हुई है, बड़ा खूबसूरत सा लेआउट है, उस लेआउट के ऊपर आप अपने आप को सामने खड़ा कर देते हो, साथ में इधर टाइटल लगा देते हो। ये क्या है? लेयर्स हैं। एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, लेयर्स लगेंगी। बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड की लेयर को उठा के दूसरी लगा दो। मॉर्निंग का व्यू है, नाइट का व्यू लगा दो। बैकग्राउंड चेंज करके बुर्ज खलीफा लगा दो। मतलब आप जब कभी इसमें काम करोगे फोटोशॉप में, तो इसमें लेयर्स बेस्ड एडिटिंग होती है। फिर इसमें रिटचिंग होती है। रिटचिंग का मतलब आपका फेस है, निशान पड़े हुए, स्पॉट्स हैं, खत्म करने हैं, रिंकल्स पड़े हुए हैं, निकालने हैं। ठीक है? एक फोटो टेबल के ऊपर, ये फोटो में आ गया मोबाइल और मेरा पर्स, ये निकालना है बीच में से। फोटो में था बॉटल पड़ी हुई है, बॉटल निकालनी है बीच में से। इसे बोलते हैं रिटचिंग। रिटचिंग, चीज रखनी, निकालनी, डालनी। ये टेबल पे नहीं है, ये आपने किसी और फोटो से उठा के रख दिया। सब कुछ, वो फोटो खींचा, सामने एसी है, क्लॉक है, वाईफाई है, फैन लगा हुआ है, आपने इसमें से क्लॉक को रखना, बाकी चीजें निकालनी है। बिल्कुल फ्लैट करना दीवार को, ये कर्टन नजर आ रहा है, ये भी गायब करना है। सब कुछ हो जाता है। ये क्या है? रिटचिंग टूल। फिल्टर लगा सकते हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के फिल्टर, बड़े जबरदस्त किस्म के फिल्टर हैं इसमें। वैनिशिंग पॉइंट के नाम से एक आपने इस्तेमाल किया था फिल्टर, एक आपने लिक्विफाई फिल्टर इस्तेमाल किया था, फिर ब्लर के फिल्टर्स थे, डिस्टॉर्शन के थे, रेंडरिंग के फिल्टर थे, बेतहाशा फिल्टर। दिस इज ऑल अबाउट फोटोशॉप। कुछ दोस्तों ने फोटोशॉप कर ली है, कुछ ने इंशाल्लाह फ्यूचर में करनी है। एडोबी इलस्ट्रेटर, अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर के नाम है, ये हमारे कोर्स में हमने देख के इसको इंक्लूड किया था कि यार कौन से रखने हैं, कौन से जरूरी हैं। जो स्टार्टर्स आते हैं, स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से जरूरी है। मैंने चैट जीपीटी से भी हमने कंफर्म किया कि भाई क्या क्या सिखाएं। उसने कहा फोटोशॉप जरूर सिखाओ, हमने कोर्स में रखा। उसने इलस्ट्रेटर का कहा, हमने कोर्स में रखा। उसने कॉरल का लिखा हुआ है, हमने कोर्स में रखा हुआ है। सारे तो नहीं रख सकते, लाजमी 2-2.5 महीने में इतनी सारी चीजें तो नहीं सिखा सकते। तो 3 तो हमने ये रखे हुए हैं, टॉप 3: फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, और तीसरा है कॉरल। कॉरल और इलस्ट्रेटर एक दूसरे के मुतबादल है, अल्टरनेट। कंपनी डिफरेंट है, जैसे सुजुकी और होंडा है, कंपनी डिफरेंट है, फीचर पर्पस एक ही है ना, बाइक या कार जो भी है, या रेफ्रिजरेटर, उनकी पर्पस तो एक ही होता है ना। अब पर्पस में अगर आप गौर करो, ऑलमोस्ट दोनों के पर्पस सेम लिखे हुए हैं। चेक कर लो पहली पहली लाइन दोनों की। वेक्टर वे डिजाइनिंग, इलिस्ट्रेशंस, लोगो मेकिंग, ये टाइपोग्राफिक पेज लेआउट सेट करना, ये सारे काम। ये अच्छा, अब आपको सर दोनों क्यों सिखा रहे हैं?
बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ फोटोशॉप एडोबी की प्रोडक्ट्स चल रही हैं, उन्होंने लाइसेंस बाय किया हुआ है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर करवाते हैं ग्राफिक डिजाइनर को, आना चाहिए। किसी ऐसी कंपनी में चले गए जहाँ पे उन्होंने एडोबी की प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तो आना चाहिए था। कुछ ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं जहाँ पे उन्होंने कॉरल इंस्टॉल किया हुआ है। कॉरल का ऑल्टरनेट है कॉरल ड्रॉ। अच्छा, कॉरल ड्रॉ अकेला नहीं होता है, पैकेज होता है 5-6 सॉफ्टवेयर का इकट्ठा मजमुआ है। फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का टूल है, कॉरल में कॉरल फोटो पेंट के नाम से मौजूद है, सेम मुतबादिल इसका। इलिस्ट्रेटर का ऑल्टरनेट क्या? कॉरल ड्रॉ। और फोटोशॉप का ऑल्टरनेट क्या? कॉरल फोटो पेंट। कॉरल फोटो पेंट वो पॉपुलर नहीं हुआ इतना, कॉरल फोटो पेंट इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इसलिए पीछे रह गया। लोग ज्यादातर पसंद किसको करते हैं? फोटोशॉप को पसंद करते हैं। अगर आप कभी कॉरल की वेबसाइट पे जाओ, coreldraw.com, कॉरल ड्रॉ, अब आप गूगल कर लो ना, आपको सबसे आसान है, आप गूगल कर लो, गूगल में लिख दो कॉरल ड्रॉ, ये आ गई जी इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट, ये वाली क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये आपको 15 डेज का, अगर आपने घर पे बैठ के इंस्टॉल करना हो, 15 दिन के लिए फ्री है, 15 दिन के बाद आपको बाय करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 15 डेज के लिए, और चार्जेस ठीक ठाक है, $36.58 पर मंथ। पाकिस्तान में तो हमारे पास फैसिलिटी है, हम क्रैक कर लेते हैं, इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कोई पकड़ दकड़ भी नहीं होती, क्राइम भी नहीं इसको कंसिडर करते, एथिकली भी गलत नहीं समझते, अखलाकन। लेकिन अब्रॉड में ना ये जुर्म भी है, जेल भी है, एथिकली इसको बुरा समझते हैं, कंपनीज इसका पायरेटेड वर्जन इस्तेमाल नहीं करते, वो क्या करते हैं फिर बाय करते हैं यहाँ से, या सिटी सेंटर चले जाते हैं, किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, वो सीडीज मिलती हैं, बाय करते हैं, दिरहम में डॉलर में वो बाय करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं, फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा चेक बैलेंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, तो हम लोग वो सॉफ्टवेयर हमारे पास भी अवेलेबल होता है, क्रैक आप भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, बेशुमार वेबसाइट से जहाँ सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो फिलहाल मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अगर आप अब्रॉड में होगे तो ये आपको बाय करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जरूरत नहीं होती, यहाँ पे चलता है काम, यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, बाय करते हैं, कुछ फैसिलिटीज होती हैं, आसानियाँ, कुछ अच्छी है, आपको फोटोज की कलेक्शन दे देता है जो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोरेज दे देता है ताकि आप डाटा को वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हो। आखिर आपसे चार्ज करता है ना, चार्ज करता है तो कुछ आपको फैसिलिटीज भी देता है। क्या फैसिलिटीज देता है? अच्छे इमेजेस की कलेक्शन दे देता है, फ्री, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पोस्टर के अंदर, एड के अंदर, जहां आप इस्तेमाल करना चाहें। दूसरा, आपको वो जो आपकी फाइलें बनती हैं, स्टोर होती है ना, आपके डिवाइस पे स्टोर करनी है, आपकी कंप्यूटर में या लैपटॉप पे इतनी जगह तो होती नहीं, तो आप इंटरनेट के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर स्टोर कर सकते हो। फायदा ये है वहां पे स्टोर करने का कि आप कहीं पे भी मूव करते हो, लैपटॉप अगर नहीं भी कैरी करते तो वो आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हो, क्लाउड पे जाते हो, अपनी फाइल को जो उधर आपने सेव की होगी 6 महीने पहले, वो स्टिल पड़ी हुई है, उधर से ले सकते हो। ये होता है इंटरनेट पे स्टोर करना, या क्लाउड पे स्टोर करना, या सर्वर पे स्टोर करना। और आमतौर पे ये छोटी सी फैसिलिटीज होती है स्टोरेज की, ये आपको गूगल के जितने भी यूजर्स हैं जिन्होंने जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है, उनके पास 15 GB की फैसिलिटी होती है। माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है स्टोरेज की फैसिलिटी, अमेजॉन भी दे रहा है स्टोरेज की फैसिलिटी। जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करती, आज ये लैपटॉप सही चल रहा है, कल को खराब हो गया तो 10 साल का काम गया ना, तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर कर लेना चाहिए, चाहे एक्सटर्नल आपके पास डिस्क हो, जैसे ये मैं अपने साथ कैरी करता हूँ आमतौर पे, ये एक्सटर्नल कहलाती है, पोर्टेबल होती है, आप यहाँ पे लगा के अपनी फाइलें इसमें भी स्टोर करते हो बैकअप के लिए। खुदा ना खास्ता लैपटॉप दाएं बाएं हो गया, खराब हो गया, तो आपकी मेहनत तो ज़ाया ना। अब एक डिज़ाइन बनाने के लिए 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, जब आप 100 डिफरेंट क्लाइंट्स के काम कर रहे होगे, 100 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे, और साल से काम कर रहे होगे, और वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं होना चाहिए ना, तो या तो एक्सटर्नल आप डिवाइसेस कैरी करो, इनके बैकअप्स होने चाहिए। और बेहतर तरीका ये होता है कि जब कभी इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम लोग जीमेल अकाउंट के ऊपर, जब कभी आप जीमेल का अकाउंट ओपन करो, इसलिए कहा जाता है जीमेल का अकाउंट जरूर बनाया करो आप लोग। जीमेल अकाउंट जब भी आप ओपन करते हो, ये देखो मैंने यहाँ पे साइन इन चुके किया हुआ है, ये गूगल की वर्क स्पेस ओपन हो गई है, और
ये इसके अंदर अगर आप ये 9 डॉट्स देखो, ये ऐप्स हैं गूगल की, ये आप अगर करोगे लॉगिन आपको भी नजर आएगी। और ये है ड्राइव। एक तो इसके अंदर ड्राइव है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, आप अपनी डाटा इसमें भी स्टोर कर सकते हो। एक होता है गूगल की ड्राइव, जो इंटरनेशनल क्लाउड के अंदर कहां पड़ी हमें नहीं पता। हमें सिर्फ मतलब क्या है, डाटा होना चाहिए, मिल जाए जब मैं कहूं डाटा मिल जाए। ये देखो, और ये आमतौर पे स्पेस कितनी होती है स्टूडेंट्स? 15 GB सबकी होती है ये स्टोरेज। ये देखो, और मेरा ऑलमोस्ट मैं इसको क्लीन करते रहता हूँ वक्तन फवक्तन। ये तकरीबन मेरा 15-20 साल पुराना अकाउंट है, कम से कम 20 साल पुराना होगा ये जी मेल का अकाउंट। तो 15 GB फ्री होती है, हर किसी को होती है। आप अकाउंट बनाओ, आप बनाओ, कोई बनाओ, ये मिलती है। तो ये मेरी कुछ फाइलें भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, आप देखो कॉरल का सॉफ्टवेयर भी रखा हुआ है, ये इलिस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर भी रखा है। इस तरह मैं सॉफ्टवेयर, एक हमारे ये ट्रेनिंग सेंटर का, आईसीटी ट्रेनिंग का भी गूगल ड्राइव का अकाउंट है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। वहां पर हमने सॉफ्टवेयर सारे अपलोड करके रखे हुए हैं। आपको अगर वो सॉफ्टवेयर चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आपने क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है? सॉफ्टवेयर आपको चाहिए कल, आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ क्लोजिंग से पहले पहले इंस्टॉलेशन आपको सिखा दूँ। अब आप कहोगे सर सॉफ्टवेयर दें हमें ताकि हम भी करें। अब सॉफ्टवेयर आपको दो तरीकों से दे सकता हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि यूएसबी, ये मेरी डिवाइस पे लगी हुई पीछे व्हाइट कलर की, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूं सेटअप इसका, इलिस्ट्रेटर का। आप अपने पास कॉपी करके, इंस्टॉलेशन में आपको सिखाऊंगा, आपने फॉलो करना है, मुझे 5 मिनट में हो जाती है। दूसरा तरीका यह है कि घर पे बैठ के करना हो तो उसके लिए आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जाओ, ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स आप लोगों का, बॉयज़ का ये बना हुआ है, गर्ल्स का ये बना हुआ है। एक तो ये है कि इरफान साहब को कह के आपने यहाँ पे ऐड हो जाना है, ठीक है। और ये मुझसे कुछ जूम लिंक का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेरे कुछ ओल्ड स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट्स लिंक वही सेम है, मैं दोबारा से पेश कर देता हूँ। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस तरह का अपनी जो भी आप क्यूरी करना चाहो वो कर दिया करो, ताकि हम में से कोई जो भी देख रहा हो, स्टाफ मेंबर या मैं, तो मैं आपको ये दे दिया करूँ। ये देखो, ये मैंने आप लोगों को एक दफ़ा फिर जूम का लिंक यहाँ पे शेयर करने लगा। ये जूम क्लास का लिंक है। अगर आप इस ग्रुप में होगे तो यहाँ पे क्लिक करने से फौरन से पहले मेरे साथ 1:30 पे आपने कनेक्ट हो जाना है। एक तो जूम का लिंक मैंने रख दिया, दूसरा एक और लिंक रख दिया, ये हमारी इंस्टीट्यूट का गूगल ड्राइव है। इंस्टीट्यूट का क्या गूगल ड्राइव है, यहां क्लिक कर देना है, क्योंकि इस ग्रुप में आप भी होगे, इस ग्रुप में मैं भी हूं। ये क्लिक करते ही ये आ जाएगा। ये देखो, फोटोशॉप पड़ा हुआ है, कॉरल पड़ा हुआ है, और ये इलिस्ट्रेटर भी है। यहां से आपने डाउनलोड कर देना सॉफ्टवेयर। जो घर पे हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो यहां पे आके इसको डाउनलोड कर लेना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट, दोबारा सुन लो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो एक इसका ऑल्टरनेट ये नीचे पड़ा हुआ है, ये देखो, सिर्फ वर्जन का फर्क है, 2021 है और ये 2025 है। 25 अगर हो जाए, मैं अभी आपके सामने करूंगा, 25 अगर हो जाए 25 कर लेना, नहीं तो ये तो है हमारे पास 21, थोड़ा सा फर्क है 19-20 का। तो ये मैं डाउनलोड कैसे करना है, मैंने भी यहीं से डाउनलोड किया। मतलब की बात है, मैंने रिसेंटली लैपटॉप अपडेट करवाया था तो मेरे पास भी 2025 नहीं है। मैंने डाउनलोड अभी आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले यहीं से डाउनलोड किया है। दिखाऊं कैसे? यहां से ऐसे, ये देखिएगा, आपने 2025 का जो आपको ये जिप फाइल होगी ZIP, डबल क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। सब लोगों ने डबल क्लिक करना है और यहां से ये डाउनलोड पे क्लिक कर देना, बस दैट्स इट। और जब आप डाउनलोड करोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये आपको डाउनलोड के फोल्डर यहां पे नजर आएगा। ये देखो, एक्सप्लोरर में जाओ, ये डाउनलोड का फोल्डर है, और ये देखो ये डाउनलोड हो गया। समझ आइए कहां से किया? गूगल ड्राइव से। 5-7 मिनट लगेंगे, ये स्पीड पे डिपेंड करता है आपकी। अगर अच्छी स्पीड होगी इंटरनेट की, जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, वरना 8-10 मिनट लग जाएंगे। इस तरह आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है।
जैसे मैंने कर दिया, दोबारा से देखिएगा कैसे किया। ये मैंने लिंक इनको सेंड कर दिया, ठीक है। इस लिंक पे जाना है स्टूडेंट्स, और लिंक पे जाने का तरीका, रास्ता क्या है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा। यहाँ पे ये मैंने सेंड कर दिया लिंक, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आसान से काम है, कोई मुश्किल नहीं है। किसी छोटे बच्चे को भी बताए ना, 5-7 साल 8 साल, वो भी आजकल इतना मास्टर हो जाता है, एक दफा उसको दिखाना है मैंने कि ऐसे करना है, आराम से कर लोगे आप। क्लिक करना है, ये काफी सारे सॉफ्टवेयर नजर आ रहे होंगे आपको। अभी क्या चाहिए, आज का हमारा मकसद क्या है, इलिस्ट्रेटर। आप दोनों ही डाउनलोड कर लेना एहतियातन, अगर एक नहीं होगा तो दूसरे में हम कर लेंगे काम। कहाँ है जनाब, ये नजर आ रहा है एडोबी इलिस्ट्रेटर 2021, इसको भी कर लीजिएगा। जैसे मैं, चलिए आपको दोबारा से करके दिखाता हूं। वो तो मैंने 25 तो मैंने कर लिया है, ये ऊपर पड़ा हुआ है ये वाला, ये कर लीजिएगा। दूसरा इसको भी कर लीजिएगा 2021, डबल क्लिक करना है। इस तरह ब्लू बटन आएगा डाउनलोड का, क्लिक कर दीजिएगा। वायरस के लिए स्कैनिंग कर रहा है, वो कहेगा ठीक है कर दूं, एनीवे यस। ये बस इतना करना है और थोड़ा वेट करना। यहां भी ये देखो, ये बन गया ना फोल्डर, अभी थोड़ी देर में इसी तरह का यहां पे भी आ जाएगा। लेफ्ट वाला 2025 है, राइट वाला 2021 है। दोनों मैंने इसलिए एहतियातन कर दी है। मैं वैसे 2025 को ट्राई करूंगा, लेकिन इसमें सुना है वायरस है, तो देख लेते हैं, अगर है तो पता चल जाएगा। नहीं 2021 तो है हमारे पास, ठीक है। हाँ थोड़े से बग्स हैं, 25 ट्राई कर लेते हैं पहले। 25 अगर हो गया गुड, थोड़े बहुत होते हैं क्योंकि रिसेंटली इन्होंने 2025 लॉन्च किया है एडोबी वालों ने, तो थोड़े बहुत बग्स होंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। 2021 इज परफेक्ट, 25 को ट्राई करते हैं। अगर मैंने कर लिया तो फिर आप भी कर लोगे, सीधी सी बात है। और नहीं होता, प्रॉब्लम होती है, तो साथ वाला 2021। अच्छा, अगर अगर आप कहो सर अगर हम बाहर हों, अब्रॉड में हों, तो क्या करें, कनाडा में बैठा हुआ है, यूके में बैठा है, वहां पे ये काम नहीं करना। ये गूगल ड्राइव वाला ये जो मैंने लिंक दिया, यहीं से नहीं डाउनलोड करना शुरू कर देना। आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप क्योंकि इंटरनेट पे कनेक्ट होते हो, तो साइबर क्राइम वाले वो इसको ट्रेस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इलीगल वर्जन चल रहा है। ये इलीगल है असल में, गैर कानूनी है। पाकिस्तान में ऐसा कोई हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो चलता है, लेकिन बाहर ये काम नहीं करना। बाहर क्या करेंगे फिर, बाहर प्रॉपर इसका आप परचेज करोगे। परचेज कहां से करोगे, जिस corel.com है, इस तरह adobe.com है। ये लो, कंपनी है ना ये, ठीक है, ये कंपनी है। इसको आपने ओपन करना है, और यहां पे हमें हमारे लिए क्या चाहिए, ये देखो, ये इन्होंने नया एडोबी प्रीमियम प्रो के लिए काफी वो प्रमोशन कर रहे हैं इसकी। ये एआई के साथ आजकल अवेलेबल है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फास्टर है, स्मार्टर है, इजियर देन एवर वगैरह, जितने भी पुराने गुजर गए, ये नया वर्जन उसने दिया है, नई लॉन्चिंग की है। तो ये वो कह रहा है स्टार्ट करना है तो कर लो, फ्री होगा 15 दिनों के लिए। लेकिन ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, अभी ये नहीं करना, थोड़ा नीचे आ जाओ। ये इलिस्ट्रेटर, असिस्टेंट, ये क्रिएटिव क्लाउड, ये सारी एप्स के लिए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स फ्री ट्रायल अवेलेबल है। बिजनेस वर्जन भी है, स्टूडेंट प्राइसिंग भी है। अगर आप स्टूडेंट हो और वेरीफाई कर सकते हो, आपकी कोई यूनिवर्सिटी की कोई आपने आपके पास कार्ड वगैरह आइडेंटिटी है, तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है परचेजिंग थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखो, ये फोटोशॉप का आइकन है, ठीक है, ये एनिमेट का है। अच्छा, इस तरह अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करो, तो ये आपको फॉर बिजनेस, और ये देखो, ये फोटोशॉप, एक्सप्रेस फोटोग्राफी, इसको छोड़ो, ऊपर आ जाओ दोबारा। ये देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी एंड डिजाइन। जैसे मैंने क्लिक किया, दोबारा से देखिए, क्लिक करने पे आता है, क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी एंड डिजाइन। पहले सॉफ्टवेयर जिसकी पहली प्रोडक्ट है फोटोशॉप, ये वीडियो एडिटिंग, ये डिजाइन, वेक्टर डिजाइन, लोगोज, पोस्टर, एवरीथिंग।
एक्सप्रेस, लाइट रूम, फायरफ्लाई, स्टॉक और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैसे क्लिक करोगे सामने आती जाएंगी। ठीक है, अभी मुझे आज इलिस्ट्रेटर को लर्न करना है। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन इलिस्ट्रेटर। फोटोशॉप पे क्लिक करोगे उसके बारे में आ जाएगी डिटेल्स। तो ये मैं इलिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूं, देखते हैं क्या बताता है इसके बारे में। ये आ गया जी, वो कह रहा है क्रिएट एट स्पीड ऑफ नाउ विद पावरफुल न्यू फीचर्स इन इलिस्ट्रेटर। अब वो बोला 25 में कुछ नई चीजें आ गई होंगी, 21 में शायद वो ना हो, कुछ नई फीचर आ जाती हैं, एक दो चेंज कर देते हैं, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि एकदम से वो सर 180 क्लास बार डिग्री बार डिस्कनेक्ट हो आपको। रही है। स्टूडेंट्स अपना माइक काइंडली। अच्छा जी, यहां तक समझ आ रही है सबको? तो बता ये रहा हूं कि आपको जो सॉफ्टवेयर सीखने हैं, चैट जीपीटी से हमने वेरीफाई किया कि जनाब क्या क्या सिखाऊं। उसने कहा फोटोशॉप सिखाओ, इलिस्ट्रेटर सिखाओ, कॉरल सिखाओ। ये हमारा सॉफ्टवेयर आज हमने डाउनलोड कर लिया है, अभी थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन भी करवा दूंगा। आप अपनी डिवाइसेस पे अभी करना चाहो अभी कर लीजिएगा, घर जाके करना है घर जाके कर लीजिएगा, कल सुबह आके 1 बजे के करीब आ जाइएगा, थोड़ा अर्ली 30 मिनट्स। मैं भी इंशाल्लाह 1 PM पे पहुंच जाऊंगा, तो आप भी आ जाइएगा, 30 मिनट्स पहले आ जाइएगा। जिस जैसे इंस्टॉल करना होगा मैं खुद करवा दूंगा, बल्कि मैं आपको भी दिखाता हूँ, आपने खुद कर लेना इंशाल्लाह। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है जी, कि आपके पास एक अदद डिवाइस हो। रिक्वायरमेंट क्या है सीखने के लिए, हैं जरा पता करें। देखो, जब कभी आपको इस तरह का कोई भी क्यूरी हो, सर नहीं बताने वाले आपको, आपने खुद जानना है। आप कहते हो सर मैं मार्केट में जाता हूं तो मुझे कैसा लैपटॉप लेके आना है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी हार्ड या एसएसडी होनी चाहिए, कितना प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। एक तो आपको मैंने बोल दिया कि आपने ये सॉफ्टवेयर सीखनी है, और भी हैं, स्केच है, फिनिटी है, और भी हैं, ये देखो कैनवा भी है, फिग्मा भी है, ब्लेंडर भी है, और भी हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ कि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। लेट्स आस्क आस्क एनीथिंग वगैरह, कुछ भी पूछो मुझसे, आस्क एनीथिंग। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, बहुत बार का स्टूडेंट पूछते हैं सर मैं परचेज करने जा रहा हूँ मार्केट में, जरा थोड़ा बता दें। मैंने कहा यार क्या क्या करना है उस पर, सिर्फ ऑफिस से रेलिवेंट काम है, वर्ड एक्सेल, तो इतनी हाई स्पेसिफिकेशन वाला नहीं चाहिए, हार्डवेयर सिंपल ही काफ़ी होता है। लेकिन वो कहता है नहीं सर मुझे फोटोशॉप भी करना है, मुझे इलस्ट्रेटर भी करना है, कल को मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखनी है, मैं किसी एड एजेंसी में काम भी करना है, तो मुझे सर मुझे बताएं हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर इमेज एंड वीडियो एडिटिंग। देखते हैं वो क्या कहता है। ये लो जी, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, मैंने बैकग्राउंड में काम किया हुआ है शुरू, वो जब डाउनलोड हो जाएगा फिर इंस्टॉलेशन भी करवा दूंगा। लेकिन इंस्टॉलेशन के पहले थोड़ा जान लें कि क्या हमारी मशीन इजाजत देती है इतना हैवी एनवायरनमेंट को, जो अपने पास चलाने की इजाजत देती है कि नहीं देती। ये हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, प्रीमियम प्रो, हैवी होते हैं। ये वर्ड एक्सेल नहीं है कि सिर्फ टाइपिंग करनी है हमने, ये ग्राफिक्स है। इसमें ग्राफिक प्रोसेसर भी आमतौर पे रिक्वायर्ड होता है, हैवी ग्राफिक्स के लिए प्रोसेसिंग अलग से कार्ड होता है, उसमें एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाता है। आजकल लैपटॉप लेने जाओ ना, इंटरनल ग्राफिक कार्ड लगा होता है। फिलहाल लर्नर के लिए, सीखने के लिए इंटरनल काफी है, एक्सटर्नल भी होता है थोड़ा हैवी लोड बर्दाश्त करने के लिए। बाद अगर आपने मूवी एडिटिंग करनी होती है, टाइटल्स कैप्शन लगा के अच्छी, आपने ग्राफिक्स के साथ उस पर काम करना होता है, रेंडरिंग करनी होती है, मतलब उसको MP4 में कन्वर्ट करना होता है, साथ में ऑडियो भी लगानी होती है, वॉइस ओवरिंग भी करनी होती है, सॉन्ग्स भी साथ में कनेक्ट करने होते हैं। तो वीडियो एडिटिंग में ये जब सारी चीज़ें होंगी तो क्या ग्राफिक कार्ड चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनाने के लिए, स्पीडी काम करने के लिए। तो फिर आपके पास अच्छा रैम भी हो, स्टोरेज भी अच्छी हो, प्रोसेसिंग भी पावर अच्छी हो, और ग्राफिक कार्ड भी सपोर्ट करता हो, तो फिर मजा आएगा काम करने का, वरना बोर हो जाता है बंदा। लो जी आ गया, क्या कह रहा है, क्या चाहिए, CPU मिनिमम कोर i5,
8th जनरेशन या इससे भी आगे की बात। आप जाओ ना मार्केट में, हार रोड पे चले जाओ, ये पीस चले जाओ, उनको कहो कि सर मुझे कोर i5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, सीखनी है, कोर i5 मुझे चाहिए। यहाँ एक और कंपनी है AMD की, ये इंटेल का है, इंटेल का, और ये AMD का, दो डिफरेंट कंपनीज हैं, ठीक है। तो आप इस नाम से उसको बताना है वहां पे जो सेलमैन बैठा हुआ है। और अगर इससे भी अच्छी मिल जाए 10th जनरेशन, कॉस्ट बढ़ जाएगी, लाख से ऊपर चली जाएगी। i7, i9 भी आ गई। इंटेल के लिए, इंटेल बहुत बड़ी मानी जानी कंपनी है जो हार्डवेयर का आपका काम करती है। तो कोर i5 इज मिनिमम। मेरी इस वक्त ये मशीन भी i5 ही है, अभी आपको दिखा देता हूं। और बहुत अच्छा चाहिए तो 12th जनरेशन भी आ गई है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के लिए वो कह रहा है स्टार्ट ही लो i7 से, लेकिन i5 पे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, काम चल जाता है। i5 मिनिमम। पैसा जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, सीधी सी बात है। ये तो आप पे है ना, अफोर्ड क्या कर सकते हो। मिनिमम i5, i3 नहीं, i5 कम से कम जाओ मार्केट में, i5 होना चाहिए। अभी आपको दिखाता हूं कैसे चेक करते हैं। और ये अगर हो जाए तो क्या बात है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, GPU। एक होता है ना CPU, ये तो हर एक मशीन में CPU तो होता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। GPU ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। NVIDIA का, ये अच्छी हैं कंपनीज, बहुत फेमस हैं, इनका आपको कार्ड इमेज एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए होगा। रैम कितनी जनाब? मिनिमम 16 GB। अभी पिछले दिनों तक वो 8 कह रहा था, अब उन्होंने अपडेट करके 16 कर दिया। उसने बेस्ट रिजल्ट देना है ना, वो आपको पहले ही हाथ बताएगा जनाब 16 कर लो। मेरी इत्तेफाक से 16 है मशीन में रैम। पहले कभी 4 होती थी, बड़ा मजा आता था काम करने में। फिर जब स्लो हो गया सिस्टम, मैंने 8 कर दिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ती गई मेरी। तो फिर आजकल 16 तक मैं इसको ले गया। फ्यूचर में प्लान है 32 का। रैम कितनी? हाँ, मिनिमम 16। कुछ महीने पहले तक वो 8 कह रहा था। अब आपको पता है टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक। अब वो कह रहा है यार 16 कर लो तो बेहतरीन है। और स्टोरेज, पहले मेरी लगी हुई थी हार्ड डिस्क ड्राइव, तकरीबन 3 साल पहले, 4 साल पहले हार्ड डिस्क होती थी। टेक्नोलॉजी वाइज SSD इज मोर एफिशिएंट, फास्ट, लाइट वेट, पावर भी कम कंज्यूम करती है। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और कितनी कितनी होनी चाहिए? 512। ये मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं। अगर आपको मैं दिखा दूं कि आपने अगर अपनी मशीन पे चेक करना हो, सर हमें तो बताएं कि कैसे चेक कैसे करते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा रहा है अक्टूबर 2025 में जो विंडोज 10 है वो माइक्रोसॉफ्ट ने टेक्निकल सपोर्ट्स भी बंद कर देनी है, पैचेस उसके बंद कर देने हैं। कहा जाता है कि अक्टूबर 25 तक अगर हो सके तो विंडोज 11 कर लो। आ गया अपडेट, ये कल परसों में पढ़ रहा था। अक्टूबर 25 तक विंडोज 10, आपको पता है कुछ दिनों के बाद आपके सिस्टम पे अपडेट वो होता है, आप अपडेट करते हो उसको, वो फिर उसके पैचेस अपडेट हो जाते हैं आपकी सिस्टम पे, माइक्रोसॉफ्ट कर देते हैं। लेकिन आने वाले दिनों तक 2025 अक्टूबर तक कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने विंडोज 10 इंस्टॉल किया हुआ है विंडोज 11 कर लो, क्योंकि उसके बाद उसके पैचेस और उसकी अपडेशन होनी बंद हो जानी है। बंद हो जानी है तो फिर वायरसेस के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, कभी स्लो हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में, अभी है हमारे पास तकरीबन 8-10 महीने, तो अगर परचेज करो ना, या आप खुद भी करना चाहो, किसी दोस्त से भी करवाना चाहो, विंडोज 11 करवा लेना। विंडोज 10 को बाय बाय कर दो। 2015 को आया था विंडोज 10, कब आया था? 2015, 10 साल हो गए। 2 अक्टूबर 2019 को विंडोज 11 आ चुका। कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। वो आपका वेट कर रहा है।
कर लो कर लो कर लो, विंडोज 11 कर लो, 6 साल हो गए। अब उन्होंने आफ्टर 6 7 मंथ 8 मंथ उसने इसकी सपोर्ट खत्म कर देनी है। अभी टाइम है, ये घबराने वाला मसला नहीं है कि हम घबरा जाएं इससे। सिर्फ बता ही रहा हूं कि आप अगर विंडोज 11 करवा लो आने वाले दिनों में, जब कभी परचेज करने का भी इसी इरादा होता है कि यार थोड़े पैसे वैसे हैं, चलो परचेज कर लेते हैं, विंडोज 11 करवाओ और 16 GB करवाओ और SSD लगवाओ और i5 मिनिमम है, इससे कम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वरना ग्राफिक डिजाइनर के लिए जो सहूलत होती है, परेशानी है वो बढ़ जाती है अगर ये ना हो तो। स्लो हो जाता है, बैठा रहता है, काम कर रहा है, छोटा सा प्रोजेक्ट आ गया बट बैठा हुआ है, ओहो सेव नहीं हो रहा, ये टूल इस्तेमाल किया, क्लिक किया हुआ, वेट कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इस तरह की आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? हाँ जी, क्वेश्चन है। हाँ, ड्राइव लिंक मैंने राविया शेयर कर दिया आप लोगों को। ये गूगल, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे ना, ये मैंने लिंक शेयर कर दिया आपको, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर लो। और मैंने दोनों ही डाउनलोड कर ली, ये देखो 2025 भी और 2021 भी आप भी डाउनलोड कर लेना। और मैं इसको जरा एक दफा इंस्टॉल कर लूँ अपनी मशीन पे, फिर मैं आपको ये सॉफ्टवेयर देता हूं जो सही चल रहा है, 21 या 25। अच्छा, डाउनलोड कर लेना। तो अभी मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्या क्या सॉफ्टवेयर सीखने हैं, ये 4 आउटलाइन में मौजूद है। मूवी एडिटिंग का अलग से सीन है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको होना जरूरी क्यों है कि यहाँ पे जूम क्लास लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, एक चीज ये पड़ी हुई है, इसलिए इस ग्रुप में होना जरूरी है। दूसरा, इस ग्रुप में आपको फॉर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यू नीड ए सेटअप, ठीक है। इसका लिंक पड़ा हुआ है गूगल ड्राइव का। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, वीकेंड के ऊपर रिकॉर्डिंग चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, लेक्चर्स रिकॉर्डिंग। तीसरा, चौथा, आपने आपस में भी कोलैबोरेट करना होता है। हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हर ग्रुप में ऐसा ग्रुप बन जाता है कि आपस में वो बातचीत करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव कोई नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, नो पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉजिटिव बातें। कार्ड बना दिया, कैसे बना, ये कैसे किया, ये बताओ। माशाल्लाह ये यहीं पे ग्रुप बैठा हुआ है, वो आपस में लगा होता है, पॉजिटिव मीन्स में बातचीत कर रहा होता है। आप भी करो, शेयर करो। कोई असाइनमेंट दी जाएगी, आप बनाने के बाद उसको अपलोड करो, ये मैंने कार्ड बनाया, ये मैंने पोस्टर बनाया, ये मुझे एक प्रोजेक्ट आया था, ये देखो मैंने उसका लेआउट रेडी किया है, चेक करके बताओ कलर सही है, फॉन्ट सही लगे, डिजाइन के अंदर कोई कमी बेशी तो नहीं, बैलेंस है, हर चीज प्रॉपर है। आप कोई सुजेशन देना चाह रहे हो तो वो फिर आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल, बातचीत। और ये आपको ग्रुप में नजर भी आएगी, जैसे ये ग्रुप है, गर्ल्स हमारी थोड़ी सी, बाद का गर्ल्स आगे निकल जाती हैं, बाद का बॉयज आगे निकल जाते हैं, आजकल हमारे बॉयज छाए में हैं। गर्ल्स को भी मैं इनकरेज करता हूं कि आपस में बातचीत किया करो। ये देखो, ये लगे हुए हैं, जो बनाया कब, हमारा कोर्स हर मंथ चलता है, नया मॉड्यूल स्टार्ट होता है, हम एडमिशन हमारे आ जाते हैं। फोटोशॉप जब स्टार्ट होता है, फोटोशॉप में एडमिशन हो जाते हैं। इलिस्ट्रेटर जब स्टार्ट होता है, इलिस्ट्रेटर में एडमिशन होते हैं। कॉरल जब स्टार्ट होगा, कॉरल में हो जाएंगे। एनिमेट जब होगा, एनिमेट में हो जाएंगे। इस तरह ये साइकिल में चलता रहता है। स्टूडेंट आते रहते हैं, स्टूडेंट जाते रहते हैं। और आपको आज फील नहीं होगा, इनको भी ये डे 1 है हमारा। मैं इनको थोड़ी सी बात इसलिए ज्यादा समझ आ रही है कि ये फोटोशॉप में मेरे साथ थे। आपको भी मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज नहीं बताई जो समझ ना आ रही हो। हाँ, कंफर्टेबल, सबको मैं कंफर्टेबल रखूंगा। ये मैं नहीं देखूंगा कि उसको ज्यादा आता है, उसको कम आता है, एक जैसा। जब एक नई चीज स्टार्ट होती है, मैं नई चीज बात कर रहा होता हूँ, नए सिर से बात कर रहा होता हूँ। चैट जीपीटी का जिक्र इनसे भी मैंने किया था, चैट जीपीटी मैंने आपके साथ भी कर दिया। कोर्स आउटलाइन को भी दिखाई थी, कोर्स लाइन आपको भी दिखा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर उनको भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा।
आपको भी करके दिखाऊंगा। उन्होंने भी इंस्टॉल करना है, उनके लिए भी इसी तरह है। फर्स्ट डे है उन्होंने इलिस्ट्रेटर का, उनको अरे बेबी नहीं पता, क्या पता है? हाँ जी। हाँ पहले इलिस्ट्रेटर पढ़ेंगे, इसीलिए मैं इलिस्ट्रेटर की बात ही कर रहा हूँ। अभी आपने देखा मैंने इलिस्ट्रेटर को डाउनलोड किया, मैंने फोटोशॉप नहीं किया, मैंने कॉरल नहीं किया, क्योंकि इस वक्त मैं आपको तमाम का माइंड मेकअप कर रहा हूँ इलिस्ट्रेटर के लिए, ताकि आप कंफर्टेबल हो इलिस्ट्रेटर के लिए। जिस दिन हम कॉरल की बात करेंगे उस दिन सबको लगेगा कि इलिस्ट्रेटर कौन है, फोटोशॉप कौन है, उस दिन हम कॉरल की बातें कर रहे होंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी होती है ना ट्रेनर की, कि आपको उस लेवल पे उस हिसाब से उसके साथ कनेक्ट रखे टॉपिक के साथ, ना इधर जाने दे ना इधर जाने दे। फोकस फोकस खराब नहीं करना आपने। हाँ अभी फोकस आपने इलिस्ट्रेटर पे रखना है। जिसने फोटोशॉप सीख लिया अच्छी बात है, अगर सीख लिया है, नहीं ये उससे भी मजे का है। ये मैं आपको पूरा करवाऊंगा ना, आप कहोगे यार फोटोशॉप तो कुछ भी नहीं था। हाँ फोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट है, इमेज एडिटिंग के लिए, बस इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। लाजम है, ये सीधा चलता रहता है। अभी हम इस वक्त इलिस्ट्रेटर कर रहे हैं ना, उसके बाद जब हमारे पास बैच आपके साथ कनेक्ट होगा वो कॉरल का होगा, फिर फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर कॉरल, फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर कॉरल। और बात किसी को फर्स्ट टाइम समझ नहीं आती, इंस्टीट्यूट की मेहरबानी ये है, वो कहते हैं दोबारा पढ़ लो, वो टेंशन नहीं लेनी आपने। बात पहली बार समझ नहीं आती, वो रिक्वेस्ट करता है, वर्बली करता है कि सर मैंने क्लास पढ़नी, पढ़ा देती, उसमें क्या है, जहां 6 लोग पढ़े 8 पढ़ लेंगे। समझ बात? अच्छा, ये एक यूजर इंटरफेस होता है, एक यूजर एक्सपीरियंस होता है डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर मैं अलग से आपको एक दिन मुझे फिर दोबारा से इसी तरह याद करवा, ये लेक्चर आता है। इनको कितने मॉड्यूल्स मिले? इनको इनको जो भी बैच कर इसी तरह मिलेंगे। इनको वो भी मिला है, आफ्टर इफेक्ट्स भी मिला है। नहीं आफ्टर इफेक्ट तो है ही नहीं इसमें, अच्छा, आफ्टर इफेक्ट इसमें नहीं है इस कोर्स में। हो जाएगा तो वो इसीलिए मैंने बोला साइकिल में चलता है, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह। अब बीच में एनिमेट का भी टच आ जाता है। अच्छा मैं नाम भी बता दूं, ये जी जीमेल अकाउंट मेरे साथ, ये मैंने आपको भी अपने जीमेल अकाउंट के बारे में बताया। ठीक है, ट्रिपल जेड, जेड मुझे एडिशनल इसलिए लगाना पड़ा कि डबल जेड के साथ अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो ये मैंने तकरीबन आज से 20 साल पहले बनाया था अकाउंट, काफी पुराना हो गया। हाँ एक मेरा याहू का भी अकाउंट है, एक कॉलेज होता था चबुर्जी साइड पे, 1992 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने ये अकाउंट भी बनाया था, ये 92 में बनाया था। हाँ ये होता था एमयू कॉलेज, देखा हुआ किसी ने एमयू कॉलेज? एक कॉर्नर पे एमयू कॉलेज है, एक कॉर्नर पे एमयू कॉलेज है, दूसरे कॉर्नर पे ये कॉलेज होता था, बहुत बड़ा कॉलेज था ये है। कॉर्नर, एक कॉर्नर पे एमयू कॉलेज, एक कॉर्नर पे ये सामने यूनिवर्सिटी ग्राउंड है। तो यहाँ पे मैंने 92 में ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2004 तक रहा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए मैं चला गया, फिर 2006 में यूई चला गया, 8-10 साल वहाँ पे भी लगाए मैंने। और वैसे मेरी बर्थ जो है वो सऊदी अरब रियाज की है, स्कूलिंग मेरी वहीं पे हुई है। फिर मैं हाई स्टडीज़ के लिए यहाँ आ गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी कोर्स किए मैंने। 95 में फर्स्ट टाइम कॉर्नर ड्रॉ पढ़ाया था, 1995 में। उस वक्त 1-2 कॉलेजेस होते थे, ये एज ये वो ये बाद में आए हैं सारे कॉलेजेस जो कंप्यूटर में जिन्होंने नाम दिया है। ठीक है, तो मैं तकरीबन 92-93 में डिप्लोमा कोर्स के लिए 1 ईयर डिप्लोमा होता था टेक्निकल बोर्ड का, तो 1 ईयर डिप्लोमा मैंने किया था कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, ये 93 की बात है। फिर मैंने वहाँ पे सर्विसेज भी दी 8-10 साल, कॉलेज में कंप्यूटर कॉलेज होता था, और बीकॉम आईटी भी करवाता था, और भी बड़ी अच्छी इनकी थी सेटअप। फिर 2004 में मैं मूव कर गया, और फिर 2015 में दोबारा से मैंने पाकिस्तान में वापसी मेरी हुई। तो वहाँ पे भी अब्रॉड में भी काफ़ी मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम किया। उस वक्त फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, क्वाक एक्सप्रेस और भी बेशुमार नाम है जिस पे मैंने सॉफ्टवेयर पे काम किया। वहाँ पे पाकिस्तान बिजनेस डायरेक्टरी, उसको भी मैंने कंपाइल किया मेरे सुपरविजन के अंदर, वो 6-7 साल वो भी एडिशन में निकालता रहा। तो ये 2 मेरे ईमेल एड्रेसेस हैं स्टूडेंट्स, ये 2 मेरे ईमेल एड्रेसेस हैं, और इस ईमेल के ऊपर मेरा गूगल ड्राइव का लिंक भी बना हुआ है।
ये जो लिंक है ये मेरे गूगल ड्राइव का नहीं है, वे हमारे इंस्टीट्यूट का है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर मैंने आपको शेयर किए व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आपने वहां पे जाके, और हमारी वेबसाइट भी है स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स आउटलाइन की डिटेल देखना चाहो, ict-trainings.edu.pk, ये देखो। और अगर आपको लिंक ना मिल रहा हो, गूगल ICT ट्रेनिंग्स, ये जी .com है, सॉरी, ये आपकी ओपन हो जाएगी। और यहां पे हमारे पास ये कोर्सेज की लिस्ट है। ये अगर आप गौर करो, यहाँ पे ये कोर्सेज की लिस्ट है IT ट्रेनिंग्स के अंडर। ये ग्राफिक डिजाइनिंग, यहाँ पे अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो, जानना चाहो कि टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे कौन सी क्लासेस करवाई जा रही हैं, कब नया बैच स्टार्ट हुआ, और जो समय जो डिज़ाइनिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो हमने काफ़ी इसके ऊपर जो है रिसर्च करने के बाद, फीडबैक मार्केट का लेने के बाद, हम लोगों ने डिसाइड किया कोर्स आउटलाइन में फोटोशॉप को शामिल किया गया। ये इसकी आउटलाइन है। फिर इलिस्ट्रेटर को शामिल किया गया, फिर एनिमेट को, और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉरल ड्रॉ को। ये 4 सॉफ्टवेयर हमने इस कोर्स के अंदर सीखने। और ये चीज जब हमने वेरीफाई की ChatGPT से, तो उसने भी ऐसी ही हमें कोई बात बताई कि ये आप कम से कम ये जरूर करवाओ। और दूसरा, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के हवाले से मैंने बता दिया क्या क्या चाहिए। प्रोसेसर चाहिए अच्छा i5, दूसरा रैम कितनी चाहिए 16 GB, तीसरा SSD हो जाए तो क्या बात है। हार्ड डिस्क थोड़ी स्लो है। अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहो, आप एक दफा फिर तकलीफ दो इसको कि मुझे बताओ कि विच वन इज द बेस्ट वन, कंपैरिजन बताओ जरा, हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव वर्सेस SSD, क्या लगवाऊं स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो स्पीड अगर चाहिए, स्पीड वाइज दिस इज जनरली स्लोअर देन एज कंपेयर टू SSD। स्पीड अच्छी चाहिए, ला देनी चाहिए। कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा नहीं यार मुझे स्लो ही ठीक है। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है। दूसरा, ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी चाहिए। फिजिकली डैमेज ड्यू टू मैकेनिकल पार्ट्स, इसके अंदर चूंकि हार्ड डिस्क का भी इत्तेफाक को ओपन करने का, इसके अंदर मूविंग आर्म होता है जो बड़े फास्ट 5000 स्पीड के ऊपर अगर रीड राइट कर रहा होता है फ्लैटर्स के ऊपर उसके, तो वो थोड़ा सा इस वजह से खराब होने के चांसेस ज्यादा है। किसके डैमेज होने के चांसेस किसके हैं ज्यादा? हार्ड ड्राइव पे, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। SSD में ड्यूरेबल है, रेजिस्टेंस अच्छी है इसकी, कैपेसिटी, अच्छा कैपेसिटी वाइज बेस्ट है हार्ड डिस्क। एक अच्छा प्लस पॉइंट है हार्ड डिस्क में, स्टोरेज अच्छी है, जगह ज्यादा देता है। जो सर्वर्स लगे हैं डेटा सेंटर्स के अंदर, बिग सर्वर्स जो कंपनीज में लगते हैं, बैकअप्स वगैरह रखने के लिए हार्ड डिस्क लगाते हैं, SSD नहीं लगाते। एक जगह पे मुझे इसका प्लस पॉइंट नजर आता है, वो ये है। अगर आपसे कोई पूछे ना यार हार्ड डिस्क में और SSD में कब आप हार्ड डिस्क लगवाते हो, आपकी कंपनी में अगर आप बैठे हो और आपका बॉस कहता है यार बैकअप्स रखो, डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया, बैकअप लेके रख लियो, खुदा ना खास्ता अगर हमारा सिस्टम क्रैश कर गया, सर्वर्स क्रैश कर गए, बैकअप तो हो, डाटा तो हो। तो उसमें फिर बेस्ट अप्रोच क्या होती है, वहां पे हार्ड डिस्क जरूर लगवाओ। 4 गुना प्राइस का फर्क है। अगर आप गौर करो, ये देखो 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, 8 टेराबाइट की भी अवेलेबल हो गई है। हमारे दौर में सिर्फ 10 GB की होती थी। 10 GB, आजकल एक मूवी भी नहीं आती 10 GB पे। 92 की बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क का साइज सिर्फ 40 GB होता था। 1 टेराबाइट मैक्सिमम होती है। नहीं, अब कॉमनली अवेलेबल हो गई है 8 टेराबाइट। 1 टेराबाइट में पता कितने GB होते हैं? 1024 GB। 1 टेराबाइट में 1024, 1024। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था कैरियर 10 GB था, सिर्फ 10 GB। कहाँ 1024 का 1 टेराबाइट है, और 8 के साथ जरा दे दो जरा उसको, स्टोरेज काफी हो गई ना हार्ड डिस्क की। पहले ये सिर्फ छोटी हार्ड डिस्क होती थी, क्योंकि डाटा इतना होता नहीं था, ग्राफिक टूल्स इतने होते नहीं थे, तो 10 GB हमारी साल चलती थी। लेकिन एक टाइम आया कि अब वो कैपेसिटी बढ़ के कितनी तक चली गई है, 8
टेराबाइट और 8 को जरूरत तो 1024 जीबी के साथ इतनी बनती है स्पेस, ठीक ठाक। एसएसडी अभी कितनी तक अवेलेबल हो गई है? 250 जीबी से 4 टीबी तक आ चुकी है मार्केट में। पहले 4 टीबी नहीं थी, कम थी, 1 टीबी थी, अब 4 टीबी। आपको पता है बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं पिछले सालों में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बूस्ट उन्होंने किया। तो ये प्राइस का फर्क देखो, प्राइस किसकी ज्यादा है, अफोर्डेबल कौन है ज्यादा? दो चीजें मेरे ख्याल में पॉजिटिव हैं हार्ड डिस्क की। एक तो स्पेस और प्राइस। जिसको स्पेस और प्राइस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्पेस ज्यादा चाहिए, कम प्राइस भी चाहिए, तो हार्ड डिस्क लगवा लो। लेकिन जिसकी जरूरत है फास्ट, एफिशिएंट, स्पीड, तो फिर एसएसडी लगवाओ। जो पैसे अफोर्ड कर सकता है, नंबर 1, ठीक है, तो और स्पीड उसको रिक्वायर्ड है, एफिशिएंसी चाहिए, तो एसएसडी लगवा लो। इस सिस्टम में पहले हार्ड डिस्क थी, रिसेंटली मैंने इसमें कार्ड एसएसडी टेक्नोलॉजी लगवा दी। पावर किस में ज्यादा कंज्यूम होती है? ये भी एक रीजन है। और लाइट वेट कौन सी होती है? हार्ड डिस्क लाइट वेट होती है या एसएसडी? एसएसडी लाइट वेट होती है, हल्की होती है, इसीलिए आमतौर पे लैपटॉप्स में एसएसडी होती है। पावर कम कंज्यूम करती है। क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट समझ आए हैं एसएसडी के? नंबर 1, स्पीड चाहिए, स्पीड इज ओके। नंबर 2, लाइट वेट होती है। नंबर 3, ड्यूरेबल होती है। नंबर 4, पावर कम यूज करती है। और भी हैं प्लस एंड माइनस पॉइंट। अच्छा, अब आ जाओ कि चेक कैसे करना है, हाउ टू चेक। ये देखो, सबसे पहले आपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। ये जैसे फाइल एक्सप्लोरर की विंडो आ गई है सामने, ये चेक करो विंडो का टाइटल। ये फाइल एक्सप्लोरर में आपने जाना है और इसमें लेफ्ट साइड पे दिस पीसी पे क्लिक करना है। यहां पे ये मेरी लगी हुई है पोर्टेबल यूएसबी, ये बैकग्राउंड पे, ये देखो ये स्टिक लगी हुई है मेमोरी। ये मेरी एसएसडी है। कितनी टोटल है? 150 जमा 100, तकरीबन 250 जीबी की क्या लगी हुई है? एसएसडी पार्टीशन की हुई है ना, सी एंड डी। टोटल कितनी है? 250 जीबी। कितने तक अवेलेबल है मार्केट में? 4 टेराबाइट तक आ चुकी है, महंगी पड़ती है। दूसरा, आपने जानना यह है कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। नंबर 2, रैम कितनी है। नंबर 3, प्रोसेसर क्या है। 3 चीजें जानने लगे हैं। दिस पीसी पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। जिसने नहीं देखा, आज उनको ये पता लग गया कि मेरे डिवाइस का नाम क्या है। ये नाम है, मैं इसको इंशाल्लाह चेंज कर लूंगा। ये कोर i5 है, 16 जीबी रैम है। यहां से आपको पता चल जाएगा कि कितनी है। 16 जीबी रैम, कोर i5, और विंडोज कौन सी है? प्रोफेशनल, विंडोज 10 प्रोफेशनल। लेकिन जैसा मेरा प्लान है, इसमें आपका भी होना चाहिए विंडोज 11। रैम कितनी कर लेनी चाहिए? अगर 8 है, गुजारा है, 4 फिर भी गुजारा है। गुजारा इस तरह है कि आप फोटोशॉप में काम करें, सिर्फ फोटोशॉप में काम करो, काम कर लिया, इमेज एडिटिंग होगी, बंद कर दो, फिर इलस्ट्रेटर ओपन कर लो। दोनों को इकट्ठा नहीं ओपन कर लेना, स्लो हो जाएगा। एक एक करके तो ओके है, एक एक ओके है, ज्यादा करोगे तो स्लो हो जाएगा। सर ये तो बंदे की सर्च के ऊपर है कि आपको ऑर्डर्स होना भी सेम प्राइस में मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखो, मैं तो यही रेकमेंड करता हूं कि जो चैट जीपीटी ने कहा है वो सही कहा है। मेरे या किसी और के कहने पे नहीं आना, वेरीफाई कर लेना चैट जीपीटी डीप सीक से वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, फिलहाल 16 इज ओके, लेकिन वो आपको ये कह रहा है यार 32 कर लेना फ्यूचर में। विंडोज 10 इज ओके, लेकिन फ्यूचर के लिए वो कह रहा है 11 कर लेना। ये सारी चीजें बता रहा है ना आपको, तो कुछ वजह है, रीजन है ना जिसकी बेस पे बता रहा है, तो आप प्लानिंग में अपने शामिल होंगे। अच्छा जी, अब जरा इंस्टॉलेशन पे आते हैं। जब हमने इतनी गपशप कर ली है, हर चीज जान लिया है, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन। लो जरा, कौन कौन से तरीके हैं इंस्टॉलेशन के?
गेट गेट इनटू पीसी एक अच्छी वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड कर लो, फाइल इपो से डाउनलोड कर लो, अगर अवेलेबल है तो ये ले लो। ये वेबसाइट्स हैं, यहां से डाउनलोड कर सकते हो। फिर गूगल ड्राइव, और क्या हो सकता है, इनकी अपनी जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं वहां से अगर आप परचेज करना चाहो, ठीक है। गो विद एडोबी, और दूसरा क्या है, कॉरल। यहां से आप डाउन, अच्छा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, यहां गए, डाउनलोड के फोल्डर में गए, और अच्छा ये अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है, एक काम कर लेना जरूरी, वो ये, एक तो चेक कर लेना कि ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं, दूसरा इसका जो वायरस है, एंटीवायरस डिफेंडर, उसको डिसेबल कर देना, क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, क्रैक वर्जन्स हैं, जब कभी आप इसको ओपन करोगे, इसके अंदर कुछ फाइल्स, क्रैक फाइल्स होती हैं, उनको सबसे पहले रिमूव कर देता है खुद ही डिफेंडर इसका। इसलिए विंडोज का जो डिफेंडर की फीचर है उसको ऑफ कर देना, मैं आपको करके बताने लगा। पहले चेक करना है, चेक फॉर इलिस्ट्रेटर, कहां चेक करना है, यूजिंग कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल बहुत फेमस ऐप है, यहां जाओ, चेक कर लो कंट्रोल पैनल में कि क्या ऑलरेडी तो नहीं है, तो देख लो, ओके है तो जाने दो, नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में चले जाओ, कंट्रोल पैनल में जाते ही ये ऐप आएगी, कंट्रोल ऐप। इसके अंदर आप लोगों को स्टूडेंट्स एक चीज मैं बताऊं कि आपको अगर ये पूरी लिस्ट नजर ना आ रही हो, यहां से जाके इस लिस्ट को, ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना। बाद का स्टूडेंट्स ये लिस्ट नजर आती है, वेरी स्मार्ट छोटी लिस्ट, 8 ऑप्शन, 40 आएंगी, यहां पे क्लिक कर दे, यहां पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां पे चले जाइएगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, चेक करो, फोटोशॉप है टॉप ऑफ द लिस्ट, कॉरल है, 2 एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल्ड हैं, इलिस्ट्रेटर नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मैंने इंस्टॉलेशन करवाई थी फ्रेश, इलिस्ट्रेटर की क्लास से इत्तेफाक से अब आई है, तो अब मैं इंस्टॉल करूंगा आपके साथ। इलिस्ट्रेटर इसमें नहीं है, अगर होती तो। और ये देखो कब इंस्टॉल हुई थी, लास्ट टाइम मैंने 18 मार्च को कॉरल इंस्टॉल की थी, और उससे पहले 7 मार्च को, तकरीबन 1 महीना पहले मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल की थी, जब इन लोगों की क्लास स्टार्ट हुई थी। अब मैं इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल करने लगा, लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले एक चीज मैंने आपको कही है करने को, क्या, डिफेंडर ऑफ, ठीक है, चेक डिफेंडर इज ऑफ। कैसे, आपने यहां जाना है, सर्च बार में यहां लिखना है डिफेंडर, विंडोज सिक्योरिटी, शील्ड नजर आ रही है, शील्ड इज सिक्योरिटी, यहां पे जाके ये शील्ड नजर आ रही है, इस पे क्लिक करना है, और यहां पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, मैनेज सेटिंग, यहां पे जाके रियल टाइम प्रोटेक्शन इनेबल है, ऑन है, ये ऑफ कर दो, जरूरी है, वरना क्योंकि हम पायरेटेड वर्जन, क्रैक वर्जन, इलीगल वर्जन इस्तेमाल करने लगे हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, इंस्टॉलेशन से पहले ही करप्ट हो जाएगा, ये कर लेना। अब बाकी भी अगर इसकी फीचर्स ऑन है, ऑफ कर दीजिएगा, ये सारी रिस्क पे है कंप्यूटर, दोबारा बता दूं, ये ऑफ नहीं करते, रेकमेंडेड ये है, इसको ऑन ही रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कोई अटैक होता है, कोई वायरस आता है, कोई इंट्रूडर आता है, तो उसको रोक देता है, शील्ड है ये इसकी डिफॉल्ट फीचर है विंडोज की सिक्योरिटी। अच्छा इसको फिलहाल हमने ऑफ कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, लेट्स डू इट्स इंस्टॉलेशन। ये देखो ऑफ करने के बाद डाउनलोड कर लिया, राइट क्लिक करके इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, इसके बराबर में एक फोल्डर बनेगा, लेट्स सी, पासवर्ड मांगेगा आपसे, 1 2 3 पासवर्ड है इसका, 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक है, ये जब डाउनलोड करोगे तो 1 2 3,
या ये फाइल मैं आपको दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आप भी जब इसको इंस्टॉलेशन के लिए लगाओगे एक्सट्रैक्ट के लिए 1 2 3 पासवर्ड, ठीक है, ओके। 1 मिनट लगेगा, फोल्डर बन जाएगा। इसमें एक फाइल पड़ी होगी सेटअप की, जिसको इंस्टॉलेशन के लिए आपने जाना है बस। डाउनलोड में टाइम लगता है, कॉपी पेस्ट में टाइम लगता है, इसके अलावा इंस्टॉलेशन में टाइम नहीं लगता इतना। ये मैं जरा कर लूं, एक दफा ओपन करके दिखा दूं, फिर आपको ये सॉफ्टवेयर देता हूं। कल इंशाल्लाह ऑफिशियली हम लोग इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन दूंगा, इंटरफेस बताऊंगा, वर्कस्पेस बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। और कोई ना कोई प्रोजेक्ट हम वीकेंड के ऊपर करेंगे, कोई ना कोई। वाईफाई के लिए ना ऊपर जब जाओगे ना आप फ्लोर पे, वहाँ मिस्टर सनी होंगे या मिस्टर इरफान होंगे, उनको कोई यार वाईफाई इसमें ऑन कर दें। ये लगी हुई डिवाइस यहाँ पे, इंशाल्लाह आपको बस वो उन्होंने ऐड करना है लिस्ट। हाँ वो ऐड करेंगे, वो ऐड करवा लेना, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब हमें लैपटॉप पे भी कनेक्ट करना चाहो करवा लेना। हाँ दे दो, ये देखो, ये देखिएगा, ये पहले देख लो और ये बाद में कर लेना, ये पहले देख लो। 2025 ये फोल्डर बन गया, डबल क्लिक कीजिएगा, इसमें एक फोल्डर बना होगा मल्टीलिंगुअल, और ये है जी वो फाइल जिसका जिक्र था। ये एक छोटी सी डिस्क बनी होगी, इमेज फाइल, डिस्क इमेज फाइल, इसको आपने राइट क्लिक करके माउंट करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करके माउंट करना है। ये लो, ये है एडोबी 2025, यहां पे डबल क्लिक कीजिएगा और ये है सेटअप। किसका सेटअप है? इलिस्ट्रेटर का। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, ये नहीं जी, इंस्टॉलेशन का विजार्ड प्ले हुआ। सिर्फ एक चीज बतानी है यहाँ पे बस, उसके बाद ये जाने इसका काम जाने। एक लैंग्वेज, दूसरी लोकेशन। ये जो मैंने आज इसके लिए बताया है, फोटोशॉप के लिए भी सेम यही है। जिस दिन फोटोशॉप करवाऊंगा उस दिन आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपने दोबारा ऐसे ही करना है, सेम सेम। यहां पे जाना है, लैंग्वेज कौन सी है जी आपकी? इंग्लिश इंटरनेशनल। थोड़ा सा ऊपर करोगे ना ऐसे करके, यहाँ पे इंग्लिश इंटरनेशनल आएगा, ये ले लीजिएगा। और लोकेशन जहां पे इसने सेव करना है, सॉफ्टवेयर को रखना है, डिफॉल्ट रहने देना, इसको चेंज करने की कतई जरूरत नहीं है। कंटिन्यू। ऊपर परसेंटेज पे गौर करो, ये देखो क्रिएटिविटी बता रहा है, क्रिएटिविटी फॉर ऑल। ये बना लो, कलर्स की सिलेक्शन ले लो, ये आपके पोस्टर हैं, इमेजेस हैं, कप के ऊपर इसको लगा लो, बैग के ऊपर लगा लो, इससे लोगों को इसके ऊपर पेस्ट कर लो। क्रिएटिविटी फॉर ऑल, ये 36% हो गया, 39% हो गया। मेरे में 1 मिनट लगता है इसके एक्सट्रैक्ट वर्जन को, और 2 3 मिनट लगते हैं इसके इंस्टॉलेशन। सिर्फ एक काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, डाउनलोड करना, या जब मैं आपको कॉपी पेस्ट करने को कहूंगा वो थोड़ा टाइम 5 7 मिनट लगता है। बाकी सारी गेम आपकी 8 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। यहां तक कोई क्वेश्चन, किसी किस्म का कोई मसला? अच्छा, हमारे पास तकरीबन 15 मिनट हैं। कोशिश करता हूं कि आज जो दोस्त करना चाहें, ये देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड आ गया मैसेज। क्लोज करना है, क्लोज कर दो। लॉन्च करना है, लॉन्च कर दो। बंद कर दो ये सब कुछ। अब आओ, रन कैसे करना है, हाउ टू रन। लॉन्च कैसे करना है या रन कैसे करना है। और ये जो मैं आपको बताने लगा हूं फॉर और एप्स, यही होता है। फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, सब में ऐसे। पहला तरीका, सिलेक्ट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। सेकंड, पिन ऑन योर टास्क बार। थर्ड, रन इन सर्च बार। ये तीनों तरीके में करके दिखाने लगा, एक ही गो में देख लो। ये स्टार्ट मेन्यू और ये ऐप आ गई, यहां से चला लो। एक तरीका ये है। ये ऐप लॉन्च हो गई, इसकी वेलकम स्क्रीन आई है।
एक तरीका तो ये है, यहाँ से चला दो। इसको मैं अभी फर्दर आगे रन नहीं करूंगा, विंडो इसकी ओपन नहीं करूंगा, इसको क्लोज करने के मैं दोबारा दूसरा तरीका बताता हूँ। ये ऐप आ गई जी, ऑरेंज कलर का आपका आइकन नजर आ रहा हो एआई का। दिस इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज एडोबी इलिस्ट्रेटर। एआई से कंफ्यूज ना होना कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो, एडोबी इलिस्ट्रेटर है, ऑरेंज कलर का आइकन। न्यू अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहां से कर लो, पहले से बनाए ओपन कर लो। ये साइजेस हैं, अभी बताता हूं इसके बारे में। ये क्रॉस है, बंद कर दो। दूसरा तरीका, सर्च बार ये है, टाइप हियर, क्या है नाम एप्लीकेशन का, इलिस्ट्रेटर, बस ये टाइप कर दो। टॉप ऑफ द लिस्ट इलिस्ट्रेटर की ऐप आपके पास ये मौजूद है, यहां से रन कर लो। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको यहां पे प्लेस कर लो। कहां? टास्क बार में। फालतू चीजें मैं बंद कर देता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं, बता सकूं। ये टास्क बार में आपको फोटोशॉप नजर आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके अनपिन करने लगा हूं, अनपिन करने लगा हूं ताकि ये निकल जाए, क्योंकि ये मैंने करवा दिया, बंद है, काम खत्म है इसका। यहीं पे अब मैं इलिस्ट्रेटर को लेके आने लगा हूं। शॉर्टकट भी है ना, आप रोजाना आगे इलिस्ट्रेटर में काम करना है, क्या जरूरत है स्टार्ट में जाके क्लिक करके? आप क्यों नहीं इसको यहां रख लेते? कैसे? इलिस्ट्रेटर पे जाओ, राइट क्लिक करो, मोर में पिन टू, ये लो, आ गया कि नहीं आ गया? ये है सबसे आसान तरीका। वैसे तो पहले दो भी मुश्किल नहीं है, जब कभी आपने प्रोग्राम को लॉन्च करना है, चलाना है, यहां से चलाना है। इलिस्ट्रेटर, अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया? इंटरफेस काफी चेंज कर दिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो, लुक तो चेंज करेगा ना, अगर वही वही दिए जाए तो आपको कि सर क्या चेंज है? अब स्टार्ट में कोई चेंज नजर आएगा तो आगे चेंज आएगा ना कुछ उसमें। अच्छा जी, अच्छा, इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल हो चुका है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो, वैसे वेरीफाई क्या करना है, मैंने कंट्रोल पैनल आपको याद है थोड़ी देर पहले दिखाया था। आज की डेट में ये आपको लिस्ट में भी इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। आज डेट क्या है? 7 अप्रैल। चेक कर लो, इलिस्ट्रेटर 7 अप्रैल को इंस्टॉल हुई है 4/7 मतलब अप्रैल 7 को इंस्टॉल हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है, और अगर आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहो तो, मतलब आप कहते हो सर नहीं मुझे नहीं चाहिए, अनइंस्टॉल कर दो। स्पेस लेता है बाकायदा आपकी हार्ड के ऊपर या एसएसडी के ऊपर, चेक करो कितनी ली स्पेस, तकरीबन 4.25 GB। काफी स्पेस होती है 4.25 GB। मैंने आपको बोला 10 GB हमारे पास होती थी 92 में, पूरी स्पेस ही 10 होती थी। अब ये सॉफ्टवेयर का साइज ही देखो कितना है, 5 तकरीबन। तो मैं तो फिर फाइलें भी तो बनानी थी, सेव करनी थी उस वक्त। अगर ये आप आज भी अगर 10 GB होता, मेरे तो इम्पॉसिबल था काम करना। अब वो कितनी स्पेस होगी एसएसडी की? 4 TB, जबकि उधर 8 TB हार्ड डिस्क की। अनइंस्टॉल करने का आसान सा तरीका ये होता है स्टूडेंट, राइट क्लिक करो और अनइंस्टॉल, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा। 1 मिनट लगेगा इंस्टॉलेशन में और 1 ही मिनट लगेगा रिवर्स करने में। यहां से कर लो या यहां से कर लो, राइट क्लिक। नहीं चाहिए, इसका मतलब इंस्टॉल करना भी आसान और अनइंस्टॉल करना भी आसान, कोई मुश्किल नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ जनाब, रन भी करना सिखा दिया, इंस्टॉल करना भी सिखा दिया, डाउनलोड करना भी सिखा दिया, ग्राफिक डिजाइनर की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट नीड है, हार्डवेयर वाइज वो भी बता दिया, सॉफ्टवेयर वाइज वो भी बता दिया, इंस्टॉलेशन करने का तरीका भी बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आपको ब्रीफ कर दिया। यहां तक अगर आपका काम हो गया तो अब आपको दो चीजें जाननी है, कुछ आज और कुछ कल। क्या जानना है? यू वांट टू लर्न अबाउट इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस, ठीक है। लर्न अबाउट, नो अबाउट, लर्न और नो अबाउट एडोबी इलिस्ट्रेटर इंटरफेस। एक चीज ये आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर इसका इंटरफेस बताएं हमें, ठीक है। नंबर 2, नो अबाउट इट्स वर्क स्पेस। थर्ड,
हाउ टू सेव, ओपन, क्लोज और न्यू इलिस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। ये कैसे होता है? ये हमें तीन चार चीजें जरूरी है जाननी बिफोर स्टार्टिंग। इट्स टूल्स, मेन्यूज, ऑप्शंस, शॉर्टकट कीज, ये सारी चीजें हैं। वर्क स्पेस क्या होती है ये जानना जरूरी है। इंटरफेस में कौन कौन शामिल है वो भी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। और सबसे पहले जब आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी बेसिक सेटिंग क्या होती है? बेसिक सेटिंग्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, एनीथिंग। ये आज और कल के स्टार्टिंग टाइम में यही आपको जानना है, ठीक है? तो जब आप इलिस्ट्रेटर को ओपन कर लेते हो उसके बाद जब इसका एनवायरनमेंट सामने आता है, अब आपकी मर्जी दो चीजें हैं। या तो पहले से कोई चीज बनी हुई है, कोई फाइल बनी हुई है, ओपन कर लो। लेकिन ना तो मैंने बनाई है ना अभी तक आपने बनाई है, तो आपको न्यू करना पड़ेगा। एक नया फाइल, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। जब आप न्यू पे क्लिक करते हो, चाहे यहां से कर दो स्टूडेंट्स, चाहे फाइल मेन्यू के अंदर न्यू पे क्लिक कर दो, या शॉर्टकट की कंट्रोल एन प्रेस कर दो। तीन तरीके हैं नया लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्ट। न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपने रिसेंट सेव्ड मोबाइल, वेब, प्रिंट, फाइल, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। कितने टैब्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टैब्स हैं। इनके बारे में जानना है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा रिसेंट सेव और मोबाइल को छोड़ के दरमियान में ये प्रिंट है। प्रिंट पे क्लिक करो, जरा देखते हैं। प्रिंट पे जब क्लिक करोगे तो बहुत फेमस टेम्पलेट या साइजेस आते हैं। मार्केट में जब जाते हो, पेपर जब आप स्टेशनरी की दुकान पे खड़े होकर देखते हो, वहां पे बहुत फेमस साइज होते हैं। लेटर साइज, A4 साइज, लीगल साइज, प्रिंट लार्ज साइज, टैबलॉइड साइज, A3 साइज, B4 साइज, B5 साइज, A5 साइज। और ये मोस्टली जिसका यूनिट ऑफ स्केल है वो मिलीमीटर में नजर आ रहा है। देख रहे हो, सब में मिलीमीटर में नजर आ रहा है। इसको आप यहां से चेंज भी कर सकते हो। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट के साथ आज कनेक्ट हो जाओ और कल दूसरे यूनिट के साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर तो आपका बैकग्राउंड यूएस का है, ऑलवेज गो विद इंचेस। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे स्केल की मेजरमेंट जो होती है फुट की, 12 इंच। एक फुट में एक स्केल के इंचेस कितने होते हैं? 12, पता है ना? एक तरफ 12 इंच, दूसरी तरफ स्केल के सेंटीमीटर होता है। देखा है कभी? स्केल को जरा गौर से देखना, एक साइड पे, अगर नहीं देखा किसी ने, एक साइड पे इंचेस होते हैं, दूसरी साइड पे सेंटीमीटर होते हैं। और इजी सा फार्मूला याद रखना, इंचेस और स्केल का आपस में कंपैरिजन क्या होता है? वन इंच इज इक्वल टू 1 फुट इज इक्वल टू, ऐसा ही है ना? इतना तो पता ही होगा सबको। नहीं पता तो आज याद कर लो। इतना तो सबको आना ही चाहिए ना कि यार 1 फुट में 12 इंच होते हैं। बाद में हम जहमत ही नहीं करते, सिर्फ लकीरें लगाने के लिए यूज करते हैं, हैं? तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो आमतौर पे ये जो पेपर हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं, 8.5 बाई 11 लेटर साइज या A4 साइज, दोनों में से एक ज्यादातर ऑफिस में हम इस्तेमाल करते हैं। ये A4 कर रहे होते हैं। जब आप रिंग देखते हो स्टेशनरी की दुकान पे, उस पर लिखा होता है A4 साइज। कभी गौर किया A4 साइज में कितने विड्थ और कितनी हाइट होती है, कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई होती है A4 में? नहीं पता? यहां से देख लो। चैट जीपीटी, हर जगह चैट जीपीटी नहीं, चैट जीपीटी जब जरूरत हो तो।
जब कहीं बंदा फंस जाता है। वैसे तो अच्छी चीज है। बता देगा वो भी, उसको क्या दिक्कत है। सर अगर बिल्कुल ही AI पे रिलाई कर दिया तो अब फिर AI करते रहो। वो मैंने चैट जीपीटी इसलिए ओपन किया था, कहीं कोई चीज की हुई हो माइंड में फंसा हो बंदा, तो उससे जान लो। हर हर दफा आपको बताने के लिए टीचर, उस्ताद या ट्रेनर तो नहीं मिलता, तो वो आपको काफी हेल्प कर देगा। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले आपने नया प्रोजेक्ट ओपन किया, न्यू। आपने ये बनाना था डिजाइन, एक शीट सी बनी हुई है, वेव्स लगी हुई है, ये CLA बीच में रखा हुआ है, ये जैसे सनलाइट या सूरज की किरणें नजर आ रही हैं, ये एक बॉक्स के अंदर टाइटल लिखा हुआ है, ये एक बैनर लगा हुआ है, ये कुछ लाइनें लगी हुई हैं और इधर कुछ लेबलिंग की हुई है, A4 साइज मिसाल के तौर पर। तो आपको प्रिंट में जाना है, अब प्रिंट में जाके ये A4 साइज होता है। मिलीमीटर में कितना है, 210 बाय 297 297। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, यहां से आप किसी वक्त भी स्केल फ्रॉम मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, फीट, मीटर्स, इंचेस, पिक्सल्स कर सकते हो। इंचेस ले लेते हैं, ये लो। इंचेस कितने होते हैं, ये वेरी वेरी क्लोज टू लेटर साइज। लेटर साइज और इसमें फर्क क्या है, चंद सेंटीमीटर्स का, पॉइंट्स में फर्क है। लेटर में क्या होता है, 8.5 होता है, इसमें कितना है 8.26, तकरीबन 0.25 छोटा है साइज चौड़ाई में, बिल्कुल माइनर सा फर्क है। लंबाई उसकी में कितनी होती है 11, इसमें 11.69 तकरीबन। लेटर पे क्लिक करो, देखते हैं, ये देखो मिलीमीटर से इंचेस में ले आओ। आपने लेटर साइज बनाना है, लीगल साइज बनाना है, A4 साइज रखना है, जो आप पेज का साइज रखना चाहो रख दो। अच्छा इसमें पेज नहीं बोलना, इसमें से बोलेंगे आर्ट बोर्ड, इसमें पेज नहीं बोलना, कैनवस भी बोलते हैं। इसमें ना कैनवस बोलना है ना पेज बोलना है, इसमें नाम आर्ट बोर्ड बोलना है। कैनवस आर्ट बोर्ड हम बोलते हैं फोटोशॉप में, पेज बोलते हैं कॉरल में। यहां पे क्या बोलना है, एक ही लफ्ज बोलना है, आर्ट बोर्ड है ये। सर वो डॉक्टर्स के होते हैं इसमें डॉक्टर कौन थे, नहीं वो कहीं और निकल गए आप। ओरल वो डॉक करना है ना, वो डॉक जो आपके पैनल्स होते हैं उनको डॉक, उनको डॉक करना है। अब ये देखो क्या डिसाइड किया जी, मुझे A4 चाहिए या लेटर साइज चाहिए। आपने डिसाइड करना है कि क्लाइंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो नोटिस बोर्ड में नोटिस क्या लगाना है, किस साइज का बनाना है। तो लेटर अगर आप इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ देखना जो एग्जैक्टली इसका वर्जन इंचेस में देख सकते हो, फीट में देखना हो फीट में आ गया ना, पॉइंट समथिंग फीट। और अगर आपने कंफर्म करना हो कि वाकई क्या 1 इंच में कितने, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैंने अभी बताया 2.54। चेक कर लो, ये देखो होते हैं कि नहीं होते, आया कि नहीं आया 2.54। और 11 में लाजमत 11 मल्टीप्लाई बाय 2.54, वो 27 पॉइंट समथिंग बनना था। अच्छा ये होगी बात खत्म। अब मैं फटाफट लेटर साइज लिया नंबर 1, और लेटर साइज में आमतौर पे ये देखो, लेटर साइज में आमतौर पे जो साइज होता है वो आपका 8.5 बाय 11 होता है। हमेशा याद रखना जब कभी मेजरमेंट की बात होगी ग्राफिक डिजाइनर के लिए, कोई अचंभे वाली और कोई स्ट्रेंज बात नहीं है कि पहले विड्थ होती है फिर हाइट होती है। अगर कोई आपको क्लाइंट कहता है ना 8.5 बाय 11, उसे पूछने ना बैठ देना 8.5 विड्थ है या हाइट है। 8.5 is always width. First unit is always width. Second is its height. 8.5 by 11. अगर आपको कहा जाए कार्ड बनाना है, बिजनेस कार्ड, उसकी विड्थ होती है 3.5 और हाइट होती है 2 इंच, 3.5 बाय 2 इंच। और अगर आपको इसके बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैट जीपीटी हाजिर है। क्या चीज बनानी है, चैट जीपीटी से पूछो, यू वांट टू क्रिएट बिजनेस कार्ड
कार्ड साइज, ये लो बहुत सारी चीजें बताएगा, बहुत सारी चीजें बतानी शुरू कर देगा। ये लो, कितनी विड्थ कितनी हाइट, और भी हैं अदर साइजेस भी हैं, जापानीज, यूके, डिजाइन के ऊपर क्या क्या सेट होता है, मार्जिन क्या होते हैं, ब्लीड मार्जिन क्या होता है। यू वांट टू नो मोर, व्हाट इज ऑन बिजनेस कार्ड, क्या होता है ये बिजनेस कार्ड के ऊपर। हाँ वो सर, ये क्या पूछ लिया आपने, हमें पता है बिजनेस कार्ड के ऊपर क्या होता है। एक अदर कंपनी का नाम होता है, वो क्या सर्विसेज देती है, टैगलाइन होता है, उसका लोगो होता है, उस बंदे का नाम होता है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है वो होता है, कंपनी की फिजिकल लोकेशन क्या है, उनकी वेबसाइट क्या है, उनका ईमेल क्या है, उनका स्काइप, उसका व्हाट्सएप नंबर क्या है, यही होता है और क्या होना है। ये लो, यही होता है ना, आपका नाम, आपकी पोजीशन, कंपनी का नाम, उसका लोगो, और कांटेक्ट के लिए लाजमत है। मकसद क्या होता है, बिजनेस कार्ड कहीं रखते हो, कहीं दे के आते हो, आपके साथ राब्ता कैसे होगा, राब्ता कैसे होगा, फोन नंबर पे हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ईमेल भी हो सकता है, वेबसाइट्स भी हो सकती है, कोई कंपनी है उसको जानना है आपने कंपनी के बारे में, वेबसाइट पे जाकर देख लो, फिजिकल एड्रेस होता है, और क्या क्या, वाई, सोशल मीडिया लिंक्स भी हो सकते हैं, क्या ख्याल है, सोशल मीडिया लिंक्स हो सकते हैं ना, क्या, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, ये भी तो हो सकता है उसके। फिर क्या वो सर्विसेज देती हैं, कैची होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, करता क्या है वो हमारे लिए, अगर मैं उसके साथ जाता हूं, वो करता क्या है, वो इवेंट मैनेजर है, आपके लिए इवेंट्स हैंडल करता है? वो ग्राफिक डिजाइनर है, वो सर्विसेज देता है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, उससे रेलेवेंट यही होगा ना। अच्छा जी, और आजकल के दौर में क्यूआर कोड भी होता है, देखा है, क्यूआर कोड भी होता है, जिसको स्कैन करते ही मोबाइल पे उसकी वेबसाइट आ जाती है, उसका ईमेल आ जाता है, क्यूआर कोड स्कैन करते ही आप अपने मोबाइल से उससे राब्ते में आ जाते हो, ऐसा ही है ना, टाइप भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यूआर कोड कभी इस्तेमाल किया है? अच्छा जी, ये हमारा इस वीकेंड की एक्टिविटी, बिजनेस कार्ड दिखाएंगे भी, बनाएंगे भी, टूल सिखाएंगे भी, और इलिस्ट्रेटर में जाके जब कभी नया प्रोजेक्ट हो, न्यू करके जनाब प्रिंट में जाना है, बाकी भूल जाओ सारे, बताऊंगा आपको कब किसका, प्रिंट में जाना है, अब प्रिंट में जाके मेजरमेंट इंचेस में ले लेनी है। और अगर यहाँ पे बिजनेस कार्ड नजर नहीं आ रहा, क्या यहाँ पे नजर आ रहा है कहीं बिजनेस कार्ड का साइज 3.5/2? नहीं, दे दो 3.5/2। एक चीज ये बताई, दूसरा, क्या बिजनेस कार्ड की ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखनी है या पोर्ट्रेट रखनी है? बिजनेस कार्ड बार बार पोर्ट्रेट में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली लैंडस्केप होता है, और अगर आप लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में स्विच करना चाहो, यहां से कर लेना, देखना ये वैल्यूज एक दूसरे का स्वैप हो जाएगी। अब ये 2 इज विड्थ एंड 3.5 इज हाइट, ये यहां से कर लेना। इसका टेक्निकली नेम क्या होता है, पोर्ट्रेट पहले वाले का, दूसरे का नाम होता है लैंडस्केप। और क्या बिजनेस कार्ड एक बनाना है या 2 लोगों के बनाने हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों बनाने हैं, या 2 लोगों के बनाने हैं, या 4 लोगों के बनाने हैं? जितने बनाने हैं यहां पे आर्टबोर्ड बता दो। 4 कार्ड अगर बनाने हैं, 2 बंदों के, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, आपने और आपने बनाना, एक ही कंपनी में काम करते हो, एक ही फाइल में बना लो, बजाय अलग अलग 2-3 फाइलें बनाओ, एक ही फाइल। अच्छा, एक और चीज, यहां पे इसका प्रीसेट का नाम रख दो, ये प्रीसेट के नाम नजर आ रहे हैं, लेटर, A4, प्रिंट लार्ज, लीगल, इसका मुनासिब नाम अकॉर्डिंग टू साइज क्या बनता है? वेरी गुड, नाम रख दो इसका, क्यों कि कल को आपने और भी बिजनेस कार्ड बनाने हैं, दोबारा 3.5/2 देने की जरूरत नहीं, ये लिस्ट में खुद ही आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, यहां से। ये क्या है,
सेव, क्या नाम देना है? ये पता किधर आएगा? सेव्ड में, सेव कर दो। अच्छा, सिर्फ यही देना है या और भी कोई सेटिंग्स हैं? और भी सेटिंग्स आएंगे, 3-4 और सेटिंग पड़ेंगे, बताता हूँ अभी। और इसमें कितने मैंने कार्ड का आर्टबोर्ड 4 रखे हैं, और लैंडस्केप रखा है, और 3.5/2 रखा है, और भी कुछ बताना है। ये ब्लीड मार्जिन होता है, ब्लीड मार्जिन भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। कलर मॉड होता है और रेजोल्यूशन होती है। अभी फिलहाल मैं सेव करता हूँ। ये देखो, क्या वो लिस्ट में आ गया? और किस टाइटल के अंदर आया? सेव्ड में। और एक चीज याद रखना, आज तो ये क्रिएट हो गया, और ये 4 आर्टबोर्ड के साथ आएगा, क्योंकि आपने 4 कहा था। एक कहा होता, एक आता। 10 कहेंगे 10 आएंगे, 50 कहोगे 50 आएंगे। आर्टबोर्ड नंबर बताने हैं आपने, कितने डिजाइन कितने बनाने हैं। अगर एक ही बनाने तो एक ही आ रहे थे, क्योंकि आपको 4 चाहिए थे, 2-2 लोगों के, 4 आर्टबोर्ड। ठीक है जी। इसीलिए मैंने बोला कि फोटोशॉप में हम इसे कैनवस बोला करते थे। इस तरह का पेज, वाइट पेज को कैनवस बोलते थे। यहाँ कॉरल वाले, अगर आपने इसकी चीज पढ़ाओ, पेज बोलते थे। यहाँ पे इसको आर्टबोर्ड बोलेंगे। 4 मैंने बना दिए। अच्छा, ये फाइल का नाम भी पहले जो दिया था वो फाइल का नाम दिया था, दूसरी बार जो दिया था वो प्रीसेट नेम दिया था साइज का। अगर इसको कहीं सेव करना चाहो, सेव पे, सेव एज करके आपके क्लाइंट का फोल्डर बनाओ। ये देखो, डेस्कटॉप पे चलते हैं, क्लाइंट का फोल्डर। हाँ जी, आपका नाम? शाहजेब। ये लो, ये मिस्टर शाहजेब कहते हैं सर, न्यू फोल्डर बना देते हैं, शाहजेब, SHAZIB। ये जी हमारे न्यू क्लाइंट, और ये ओपन किया ये फोल्डर, और फोल्डर के अंदर इन्होंने बिजनेस कार्ड नाम रख दिया फाइल का। सेव कर लेता हूं। अभी मैंने इसके ऊपर रखा कुछ नहीं है, सेव कर दिया बस। बताओ, क्या वो फाइल का नाम ऊपर आ गया? बिजनेस कार्ड। इसको अगर आप क्लोज भी कर दो ना स्टूडेंट्स, आज आपने कुछ नहीं किया, क्लोज कर देते हैं। ये देखो, क्रॉस क्लोज, बिल्कुल वैसे ही हालात आ गए जैसे थे स्टार्ट। अब मुझे बताओ, न्यू करना है या उसी प्रोजेक्ट पे काम करना है जो शाहजेब के अंदर हमने? अगर आपने उसी के अंदर करना है जो सपोज कल आपने बना के गए थे, जिसमें भी बनाया वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ सेव कर दिया खाली, ओपन करेंगे अब। अगर तो नया फाइल बनानी है, कोई पोस्टर बनाना है, कोई आपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, डिफरेंट साइज के साथ बनाना है, तो जरूर न्यू कर लो। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने एक फाइल बनाई भी है, उसी को कंटिन्यू करना है, रिज्यूम करना है प्रोजेक्ट को, तो ओपन करना है। दिस इज द फर्क बिटवीन ओपन एंड न्यू है। ओपन न्यू, ओपन। अच्छा, ओपन ओपन करते वक्त आपने ख्याल ये करना है कि कहां रखी है फाइल, कहां रखी है? डेस्कटॉप पे। ये डेस्कटॉप, क्या नाम है फोल्डर का? शाहजेब। फाइल का नाम बिजनेस कार्ड, ओपन। ये लो, इसमें ऑटो रिकवरी होती है, 5 मिनट की लगा दो, 10 मिनट की लगा दो, बैकग्राउंड में खुद ही सेव करता रहेगा। उसके लिए कुछ सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी, वो इंशाल्लाह सेटिंग्स के लिए मैं आपको प्रेफरेंसेस में लेके आऊंगा फाइल हैंडलिंग में। यहां जाके आप ये सारी सेटिंग करोगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे ये देखो, ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी कितने मिनट? मिनिमम 30 सेकंड भी रख सकते हो, मैक्सिमम 1 घंटा। हर 1 घंटे के बाद खुद ही सेव कर लेगा। ये सेव किधर करेगा? ये फोल्डर में, फोल्डर ये लोकेशन, ये देखो ये लोकेशन भी बता रहा है। ये मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। आज हमारा ये कोई काम नहीं है, फिलहाल कैंसिल कर देता हूं। आज की डेट में बस इतना ही, टाइम ज्यादा हो गया, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल मैं इसके पूरे इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। आज आपको एक प्रोजेक्ट बनाना सिखा, जिसके अंदर आपने क्या क्या सेट किया स्टूडेंट्स। सबसे पहले प्रिंटर साइज, जिसमें फेमस वन इज लेटर, लीगल, A4 या बिजनेस कार्ड। और इसमें याद रखने वाली बात कि पहले जो होती है दैट्स विड्थ, और दूसरे नंबर पे जो होती है वो हाइट होती है।
ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेटर में 8.5 बाय 11 होता है। दूसरा आपने क्या बताया इसमें, ओरिएंटेशन, बिल्कुल लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, क्लियर। तीसरा आपने नंबर ऑफ एक, दो, चार, पांच, जितने बनाने हैं। आगे आपने क्या बताया, इसका ब्लीड मार्जिन, जो कि इस वक्त कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ऑल आर जीरो, ऑल आर राइट नाउ बताऊंगा ब्लीड मार्जिन। ब्लीड मार्जिन के बाद आगे आपका कलर मोड। कलर मोड ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू प्रिंट गो विद CMYK। इसके बारे में कल ब्रीफ करूंगा, आज लिख देता हूं, कल आते ही मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपको एक्सप्लेन नहीं किया। और क्या था, ब्लीड मार्जिन था, कलर मोड था, दैट्स इट। मेन चीजें मैंने आपको बता दी। ये एक नया फाइल बनाने के लिए जरूरी चीज है, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जरूरी चीज। उसके बाद आपको ये सिखा दिया हाउ टू क्रिएट न्यू फाइल, सेव फाइल, क्लोज फाइल एंड ओपन। बस इतना आपने सीख लिया आज। यही किया ना आपने। क्लोज यहां से होता है, क्रॉस कर दो, यहां फाइल में यहां से कर दो, दिस इज क्लोज। ओपन भी बता दिया, न्यू भी बता दिया, सेव भी बता दिया। कल मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरे इंटरफेस को। कल मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज वर्कस्पेस, पैनल्स क्या होते हैं, वर्कस्पेस क्या होते हैं, शॉर्टकट की कस्टमाइजेशन कैसी होती है, क्योंकि आज हो गया ज्यादा टाइम। इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।